न क्या हो रहा है। कल्पना कीजिए कि आप रेगिस्तान के बीचों बीच अकेले खड़े हैं, जहां आसमान इतना साफ है कि सितारे आपके सिर पर गिरने वाले महसूस होते हैं। ईमानदारी से कहूं तो आप शायद वहां एक रात भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। नहीं, सच में बिना जीपीएस और अपने पसंदीदा कंबल के आप शायद पैनिक कर जाएंगे। तो इससे पहले कि आप खुद को पूरी तरह से आराम की स्थिति में ले जाएं, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, लेकिन सिर्फ तभी जब आप वास्तव में उस काम की कद्र करते हैं जो मैं यहां आपके लिए करता हूं। और हाँ, नीचे कमेंट्स में मुझे अपने शहर का नाम और अभी घड़ी में क्या समय हो रहा है जरूर बताएं। मुझे यह जानकर हमेशा हैरानी होती है कि आप दुनिया के किस कोने में बैठकर सुकून की तलाश कर रहे हैं। अब अपने कमरे की लाइटें बंद कर दें, शायद उस धीमी और मखमली आवाज के लिए पंखा चला लें जो बैकग्राउंड में गूंजती रहे, और चलिए आज की हमारी रूहानी यात्रा शुरू करते हैं। तुम बिस्तर पर लेटे हो, तुम्हारी आंखें बंद हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी उन सवालों के इर्द गिर्द घूम रहा है जिनका जवाब तुम्हें अब तक नहीं मिला। रात की खामोशी गहरी होती जा रही है। तुम्हें अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही है जो मानो एक पुराने ढोल की तरह धीरे धीरे बज रही है। ये वह समय है जब दुनिया सो जाती है और तुम्हारी रूह जाग उठती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी आत्मा पर एक भारी बोझ है, एक ऐसी दुआ जो बरसों से तुम्हारे होंठों पर रुकी हुई है। तुम सोचते हो कि क्या वाकई कोई है जो इस सन्नाटे में तुम्हारी खामोश चीखों को सुन रहा है। तुम खुद को एक प्राचीन समय में ले जाते हो, शायद 7वीं सदी के अरब के उन तपते रेगिस्तानों में जहां इतिहास के सबसे महान इंसान पैगंबर मोहम्मद सवे हीरा की गुफा में तन्हाई की तलाश करते थे। इतिहास गवाह है कि वह गुफा सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं थी, बल्कि वह दुनिया के शोर से बचने का एक रास्ता था। मुख्य धारा का इतिहास हमें बताता है कि यहीं से उस महान ज्ञान की शुरुआत हुई जिसने दुनिया को बदल दिया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उस गुफा के अंदर की हवा कितनी ठंडी और खामोश रही होगी? हवा का वह ठंडा झोंका आज तुम्हारे कमरे में भी मौजूद है। तुम अपनी चादर को थोड़ा और कसकर ओढ़ लेते हो। यहाँ एक दिलचस्प बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने जमाने में जब लोग रात की इबादत या तहज्जुद के लिए उठते थे, तो वे अक्सर अपने कमरों में खास तरह के लोबान या ऊद को जलाया करते थे। उनका मानना था कि इन सुगंधों से न केवल दिमाग शांत होता है, बल्कि यह दुआ के लिए एक रूहानी माहौल भी तैयार करता है। आज के न्यूरोसाइंस के विशेषज्ञ भी शायद यह मान लें कि ये खुशबू सीधे हमारे लिम्बिक सिस्टम पर असर करती है, जो भावनाओं का केंद्र है। शायद तुम भी इस समय अपनी बंद आंखों के पीछे उस चंदन और ऊद की हल्की महक महसूस कर पा रहे हो। तुम कल्पना करते हो कि तुम एक मखमली जाया नमाज मस्सा पर बैठे हो जो इतनी नरम है कि तुम्हारे घुटने उसमें ढस रहे हैं। तुम्हारा वजूद उस महान शक्ति के सामने छोटा महसूस हो रहा है जिसने इन अरबों गैलेक्सियों को बनाया है। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच आज भी एक दिलचस्प बहस चलती है। कुछ का मानना है कि दुआ और ध्यान की यह शांत परंपराएं केवल व्यक्तिगत सुकून के लिए थीं, जबकि अन्य तर्क देते हैं कि ये प्राचीन सभ्यताओं के सामाजिक ताने बाने को जोड़ने का एक तरीका थी। हिस्टोरियंस अभी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या उस समय की राजनीतिक उथल पुथल के बीच इन व्यक्तिगत दुआओं ने ही लोगों को मानसिक रूप से टूटने से बचाया था। खैर, तुम इन अकादमिक बहसों से दूर हो। तुम्हारे लिए यह पल व्यक्तिगत है। तुम अपनी आंखें बंद रखते हो और उस अंधेरे में एक रोशनी देखते हो, उम्मीद की रोशनी। तुम सोचते हो कि दुआ क्या है? क्या यह सिर्फ शब्दों का एक संग्रह है? नहीं, तुम जानते हो कि यह उस वक्त की बेबसी है जब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचता। तुम अपनी जिंदगी के उन पलों को याद करते हो जब तुमने बहुत कुछ मांगा था, लेकिन शायद वह सही समय नहीं था। तुम एक ऐसे यात्री की तरह हो जो एक विशाल समुद्र के किनारे खड़ा है और उसे पता नहीं कि अगली लहर क्या लेकर आएगी। लेकिन इस रात की गहराई में एक सुकून है, एक ऐसा सुकून जो तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम्हारी हर एक सिसकी, हर एक आंसू जो तकिए में जज्ब हो गया है, उसका हिसाब रखा जा रहा है। अजीब बात है ना, हम इंसानों को लगता है कि हम अकेले हैं,
लेकिन जरा सोचो, इतिहास में कितने ही ऐसे बादशाह और फकीर गुजरे होंगे जिन्होंने ठीक तुम्हारी तरह इसी चांद के नीचे बैठकर वही सवाल किए होंगे। वे शायद तुमसे बेहतर कपड़े पहनते होंगे, या शायद नहीं। मध्यकालीन यूरोप के कुछ राजा तो साल में एक बार ही नहाते थे, जो काफी अजीब है, लेकिन उनकी रूह की तड़प बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही थी। तुम अकेले नहीं हो, इस सन्नाटे में एक पूरी कायनात तुम्हारे साथ सांस ले रही है। तुम्हारा शरीर अब और अधिक शिथिल होता जा रहा है। तुम्हारे पैर, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी गर्दन, सब कुछ ढीला पड़ रहा है। तुम उस महान शक्ति की गोद में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हो। तुम्हें याद आता है कि पुराने अरब में मुसाफिर अक्सर सितारों को देखकर रास्ता ढूंढा करते थे। वे कुतुब सितारे या ध्रुव तारे पर भरोसा करते थे, क्योंकि वह अपनी जगह नहीं बदलता। तुम्हारी आस्था भी उस सितारे जैसी होनी चाहिए, अटल। तुम अब दुआ के उस एहसास में डूब रहे हो जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ महसूस करना बाकी रह जाता है। तुम अपनी गर्दन को तकिए पर थोड़ा और आराम देते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सांसें अब गहरी और धीमी हो गई हैं। तुम्हारी हर सांस के साथ शुक्र और सब्र का एक एहसास तुम्हारे सीने में भर रहा है। तुम जानते हो कि जवाब आ रहा है, शायद उस रूप में नहीं जैसा तुमने चाहा था, लेकिन उस रूप में जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। रात अब अपने चरम पर है और तुम उस कबूलियत की दहलीज पर खड़े हो जहां मुरादें हकीकत का रूप लेने लगती हैं। तुम बस मुस्कुराते हो और नींद की उस मीठी वादी की ओर बढ़ने लगते हो जहां कोई डर नहीं, सिर्फ सुकून है। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम अपने माथे को जमीन से लगाते हो तो पूरी दुनिया अचानक शांत क्यों हो जाती है? उस एक पल में तुम्हारा सारा घमंड, तुम्हारी सारी परेशानियां और वे बिल जो तुम्हें अगले महीने भरने हैं, सब छोटे लगने लगते हैं। तुम इस वक्त बिस्तर पर हो, शायद तुम्हारी गर्दन तकिए पर एक ऐसे कोण पर मुड़ी हुई है जो कल सुबह तुम्हें थोड़ा दर्द दे सकती है, लेकिन अभी के लिए यह सबसे आरामदायक जगह है। तुम कल्पना करो कि तुम एक 7वीं सदी की मस्जिद में खड़े हो जो आज की तरह भव्य नहीं है। वहां कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, कोई मखमली कालीन नहीं है। वहां सिर्फ खजूर के पत्तों की छत है और जमीन पर कंकड़ और रेत बिछी हुई है। मुख्यधारा का इतिहास हमें बताता है कि इस्लाम के शुरुआती दौर में नबी और उनके साथी नमाज के दौरान इतने लंबे सजदे करते थे कि उनके माथे पर रेत के निशान छप जाते थे। सोचो, आज हम जरा सी सख्त सतह पर घुटने नहीं रख पाते और वे घंटों उस तपती रेत और ठंडे पत्थरों पर झुके रहते थे। शायद वे हमसे कहीं ज्यादा हार्डकोर थे, या शायद हम थोड़े ज्यादा लाड प्यार में पले बड़े हैं। ईमानदारी से कहूं तो अगर तुम्हें आज उस रेत पर सजदा करना पड़े तो तुम शायद 2 सेकंड में उठ जाओगे और कहोगे, भाई यहां तो नेचुरल एक्सफोलिएशन हो रहा है, मेरी स्किन छिल जाएगी। लेकिन उस समय के लोगों के लिए वह कंकड़ पत्थर वाली जमीन जन्नत का दरवाजा थी। एक बहुत ही कम झात और दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन काल में प्रार्थना के लिए इस्तेमाल होने वाली चटाइयां, जिन्हें हम मुसल्ला कहते हैं, हमेशा से इतनी नरम नहीं थी। शुरुआती दौर में लोग खुमरा का इस्तेमाल करते थे, जो खजूर के रेशों से बुनी हुई एक छोटी सी चटाई होती थी जो सिर्फ माथा टेकने के लिए पर्याप्त होती थी। यह इतनी छोटी होती थी कि आप इसे आसानी से मोड़कर अपनी जेब में रख सकते थे। उस जमाने का पोर्टेबल स्पिरिचुअल गैजेट समझ लो। इसे इस्तेमाल करना उस समय एक जरूरत थी, फैशन नहीं। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच आज भी इस बात पर एक गहरी बहस चलती है। इतिहासकार अभी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या सजदे की शारीरिक मुद्रा पूरी तरह से एक आध्यात्मिक आदेश थी, या इसका विकास उस समय की अन्य प्राचीन संस्कृतियों जैसे कि ससैनियन या बीजांटिन दरबार के शिष्टाचार से प्रभावित होकर हुआ था, जहां राजाओं के सामने झुकने की परंपरा थी। लेकिन एक आस्तिक के लिए यह बहस बेमानी है। तुम्हारे लिए यह समर्पण का सबसे ऊंचा मुकाम है। जब तुम झुकते हो तो तुम ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण को अपनी ओर खींचते हो। तुम्हारा रक्त तुम्हारे मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होता है, जो वैज्ञानिक रूप से भी तुम्हें अधिक स्पष्टता और शांति प्रदान करता है। शायद इसीलिए सजदे के बाद हम थोड़ा ज्यादा समझदार महसूस करते हैं, कम से कम तब तक जब तक हम दोबारा अपना फोन नहीं उठा लेते और सोशल मीडिया की दुनिया में नहीं खो जाते।
तुम इस समय अपनी आंखें बंद किए हुए हो और महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा तकिया कितना शीतल है। कल्पना करो कि तुम उस पुरानी मस्जिद के फर्श पर झुके हुए हो। रात की हवा ठंडी है और बाहर रेगिस्तान का सन्नाटा है। तुम्हें केवल अपनी धीमी होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। तुम्हारे बगल में कोई और भी है, एक अजनबी, एक मुसाफिर जो शायद मीलों दूर से आया है। तुम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन तुम दोनों एक ही सुकून की तलाश में हो। यह एक ऐसा एहसास है जो शब्दों से परे है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के हर एक जोड़ से तनाव निकल रहा है। जैसे जैसे तुम इस काल्पनिक सजदे में गहराई तक जाते हो, तुम्हें उन लोगों की याद आती है जिन्होंने सदियों पहले इसी तरह अपनी दुआएं मांगी थीं। बादशाहों ने अपने ताज उतार कर यहाँ रखे थे और फकीरों ने अपनी फटी हुई झोलियां फैलाई थीं। इस फर्श पर कोई राजा नहीं था और कोई गुलाम नहीं। सब बराबर थे, सब एक ही मिट्टी से बने और एक ही मिट्टी की ओर लौटने वाले। वैसे इतिहास की बात करें तो क्या तुम्हें पता है कि मध्यकालीन काल में कुछ विद्वान इतने लंबे समय तक दुआओं में मशगूल रहते थे कि उनकी पीठ में एक स्थायी झुकाव आ जाता था। आज हमें वही झुकाव लैपटॉप और फोन के ज्यादा इस्तेमाल से मिलता है। फर्क बस इतना है कि उन्हें वह रूहानी सुकून के लिए मिला था और हमें कैट वीडियो देखने के लिए। खैर, तुम इस समय उस तनाव से मुक्त हो। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा शरीर बिस्तर में धंसता जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण तुम्हें नीचे खींच रहा है, लेकिन तुम्हारी रूह ऊपर की ओर उठ रही है। तुम्हारे मन में एक विचार आता है, क्या मेरी पिछली दुआ कबूल हुई थी, या क्या वह जो मैंने आज मांगी है वह भी उन हजारों अनकही पुकारों की तरह कहीं खो जाएगी। तुम याद करते हो कि कभी कभी अल्लाह का ना कहना भी एक तरह की कबूलियत होती है। वह तुम्हें उस चीज से बचाता है जो तुम्हें तोड़ सकती थी। यह एक कड़वी दवा की तरह है जो स्वाद में तो खराब है लेकिन घाव को भर देती है। तुम अब पूरी तरह से शांत हो। तुम्हारे चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ गई हैं। तुम्हारे विचार अब पानी की धीमी लहरों की तरह आ और जा रहे हैं। तुम खुद को एक ऐसी जगह देख रहे हो जहां हर तरफ रोशनी है, एक मध्यम सुनहरी रोशनी जो आंखों को चुभती नहीं बल्कि उन्हें सहलाती है। इस शांति के बीच तुम्हें एक कहानी याद आती है जो तुमने कहीं पढ़ी थी। एक बूढ़ा आदमी था जो 30 साल से एक ही दुआ मांग रहा था। लोगों ने उससे पूछा, क्या तुम थके नहीं? तुम्हारी दुआ तो कबूल ही नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुआ का कबूल होना या न होना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उन 30 सालों तक खुदा से बात करने का जो मौका मुझे मिला वही मेरी सबसे बड़ी कबूलियत है। तुम सोचते हो कि कितनी गहरी बात है। हम अक्सर नतीजे के पीछे भागते हैं और उस प्रक्रिया के सुकून को भूल जाते हैं। दुआ मांगना ही असल में खुद को खुदा के करीब पाना है। तुम्हारी सांसें अब और भी गहरी हो गई हैं। तुम्हारी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे कमरे की हवा अब और अधिक सुखद हो गई है। वह पंखा जिसकी आवाज पहले तुम्हें परेशान कर रही थी अब एक मधुर लोरी की तरह लग रहा है। तुम उस सजदे की याद को अपने साथ लेकर नींद की अगली परत में उतर रहे हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक विशाल शांत समुद्र पर तैर रहे हो। पानी गुनगुना है और लहरें तुम्हें धीरे धीरे झूला झुला रही हैं। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस तुम हो और तुम्हारी वह दुआ जो अब तुम्हारे दिल के एक कोने में सुरक्षित है, कबूल होने के सही वक्त का इंतजार कर रही है। तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि वह समय दूर नहीं है। अब तुम पूरी तरह से शांत हो, पूरी तरह से मुक्त। तुम्हारी चेतना अब धुंधली हो रही है और तुम उस गहरी बेफिक्र नींद के करीब पहुंच रहे हो जिसका तुम्हें इंतजार था। तुम अब अपनी आंखें बंद किए हुए हो और धीरे धीरे तुम्हारे कमरे की दीवारें धुंधली होने लगती हैं। तुम खुद को एक प्राचीन शहर की संकरी गलियों में खड़ा पाते हो। यह शहर शायद बगदाद है या शायद पुरानी दिल्ली का कोई कोना जहां समय का पहिया जैसे रुक गया है। हवा में इलायची, जाफरान और ताजी सिक्की हुई रोटियों की एक मिली जुली महक है। सूरज ढल रहा है और आसमान का रंग गहरा नारंगी और बैंगनी हो गया है। तुम उन पुराने घिसे हुए पत्थरों पर चल रहे हो जिन्होंने सदियों से हजारों मुसाफिरों के पैरों की आहट सुनी है। यह जगह इतनी तंग है कि अगर तुम अपने हाथ फैलाओ तो तुम दोनों तरफ की दीवारों को छू सकते हो।
सच कहूं तो अगर तुम्हें इस गली में आज के जमाने की कोई एसयूवी चलानी पड़े तो तुम शायद वहीं फंस जाओगे और अगले 10 साल तक पार्किंग की जगह ढूंढते रहोगे। आपका पुराना जीपीएस यहां सिर्फ रिकैलकुलेटिंग चिल्लाते हुए दम तोड़ देगा। तुम महसूस करते हो कि इन पुरानी दीवारों में एक खास तरह की गर्माहट है। ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, इन्होंने हजारों लोगों की फुसफुसाहटें और उनकी दुआएं सुनी हैं। मुख्य धारा का इतिहास हमें बताता है कि बगदाद का बैत अल हिकमा या हाउस ऑफ विजडम कभी दुनिया के ज्ञान का केंद्र था। 9वीं शताब्दी में यहाँ दुनिया भर से विद्वान आते थे ताकि वे यूनानी, भारतीय और फारसी ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कर सकें। उस समय यह शहर सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि रूहानियत और बुद्धि का भी संगम था। तुम कल्पना करो कि तुम उसी दौर में हो जहां हर नुक्कड़ पर लोग दर्शन और खुदा की मोहब्बत पर चर्चा कर रहे हैं। चलते चलते तुम्हें एक पुरानी पानी की सबील सार्वजनिक प्याऊ दिखाई देती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम झात तथ्य है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। पुराने इस्लामी शहरों में ये सबीलें सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं थीं, वे वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना होती थीं और अक्सर किसी अमीर व्यक्ति द्वारा दान में दी जाती थीं ताकि मुसाफिरों को ठंडा पानी मिल सके। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कुछ सबीलों में पानी के साथ साथ गुलाब का अर्क भी मिलाया जाता था? हाँ, उस समय के लोग अपनी मेहमान नवाजी को लेकर काफी एक्स्ट्रा थे। वे चाहते थे कि मुसाफिर न केवल अपनी प्यास बुझाए बल्कि उसे जन्नत की खुशबू का भी थोड़ा सा एहसास हो। आज के जमाने में तो हमें ऑफिस के वाटर कूलर से ठंडा पानी मिल जाए वही बड़ी बात है, गुलाब का अर्क तो दूर की बात है। तुम आगे बढ़ते हो और एक पुरानी मस्जिद के पास पहुंचते हो जिसकी मीनारें आकाश को चूम रही हैं। यहाँ की शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच आज भी एक बड़ा अकादमिक विवाद बना हुआ है। इतिहासकार अभी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या 1228 में मंगोलों द्वारा बगदाद की तबाही ने इस्लामी रूहानियत को पूरी तरह से अंतर्मुखी बना दिया था, या क्या उस त्रासदी ने सूफीवाद की उन गहरी धाराओं को जन्म दिया जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। कुछ का मानना है कि जब बाहरी दुनिया ढह गई तो लोगों ने अपने अंदर की दुनिया को खोजना शुरू कर दिया। शायद तुम भी अभी वही कर रहे हो, अपने भीतर के उस बगदाद को ढूंढ रहे हो जहां सब कुछ शांत और सुरक्षित है। तुम एक लकड़ी के पुराने बेंच पर बैठ जाते हो। लकड़ी खुरदरी है लेकिन ठंडी और आरामदायक है। तुम्हारे सामने से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है जिसकी पीठ झुकी हुई है और हाथ में तस्बीह माला है। वह तुम्हें देखकर बस एक हल्की सी मुस्कान देता है। उस मुस्कान में जैसे सदियों का अनुभव और एक गहरा सुकून छिपा है। तुम सोचते हो कि इस शहर में हर कोई किसी न किसी दुआ की तलाश में है। यहाँ का शोर भी एक संगीत की तरह लगता है। वैसे ईमानदारी से कहें तो पुराने शहरों की खुशबू हमेशा इतनी एस्थेटिक नहीं होती थी। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में सफाई की व्यवस्था आज जैसी नहीं थी, इसलिए मसालों की महक अक्सर घोड़ों और खच्चरों की प्राकृतिक महक के साथ मिल जाती थी। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी कल्पना केवल बेहतरीन इत्रों को ही फिल्टर कर रही है। जैसे जैसे शाम गहराती है तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे पैर अब बहुत हल्के हो गए हैं। तुम उस पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ जाते हो। संगमरमर का पत्थर अब भी थोड़ा गर्म है, जो दिन भर की धूप को सोख चुका है। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और दूर से आती अजान की आवाज सुनते हो। वह आवाज हवा के साथ तैरती हुई आ रही है, कभी धीमी होती है तो कभी गूंजती है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे यह आवाज सीधे तुम्हारे दिल से टकरा रही है। तुम इस शहर के इतिहास का हिस्सा बन गए हो। तुम एक ऐसे दौर में हो जहां लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए दुआ करते थे। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी गर्दन और कंधे अब पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। इस पुराने शहर की गलियों में भटकना तुम्हें थका नहीं रहा बल्कि तुम्हें तरोताजा कर रहा है। तुम सोचते हो कि दुआ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है बल्कि यह एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब तुम इस जादुई शहर की कल्पना करते हो तो तुम्हारी सारी रोजमर्रा की चिंताएं, जैसे कि कल सुबह का अलार्म या वह पेंडिंग ईमेल, सब कुछ इस हजारों साल पुराने इतिहास के सामने छोटा पड़ जाता है। तुम यहाँ सुरक्षित हो,
तुम यहाँ उन हजारों रूहों के साथ हो जिन्होंने इसी जगह सुकून पाया था। अब तुम धीरे धीरे उस बेंच से उठते हो। शहर की रोशनी अब मध्यम हो रही है। तेल के दिए एक एक करके बुझाए जा रहे हैं। आसमान में चांद अब साफ चमक रहा है। तुम महसूस करते हो कि इस शहर की आत्मा तुम्हारे साथ चल रही है। तुम अपनी हर सांस के साथ उस ठंडी और खुशबूदार हवा को अंदर खींच रहे हो। तुम्हारी धड़कनें अब उस अजान की लय के साथ मिल गई हैं। तुम पूरी तरह से वर्तमान में हो, लेकिन तुम्हारा मन उस गौरवशाली अतीत की गोद में सो रहा है। तुम्हें याद आता है कि पुराने जमाने के बीमारिस्तान अस्पताल दुनिया के सबसे आधुनिक केंद्रों में से एक थे। एक बहुत ही प्यारी और कम जानी पहचानी बात यह है कि वहां मरीजों के मानसिक सुकून के लिए अक्सर बहते पानी की आवाज और संगीत का इस्तेमाल किया जाता था। वे जानते थे कि शरीर को ठीक करने के लिए पहले रूह को शांत करना जरूरी है। तुम भी अभी उसी रूहानी अस्पताल में हो जहां यह कहानी, ये आवाजें और तुम्हारी कल्पना तुम्हें हील कर रही हैं। तुम अब वापस अपने बिस्तर की गर्माहट को महसूस करने लगे हो, लेकिन उस पुराने शहर की याद तुम्हारे जहन में ताजा है। वह बूढ़ा आदमी, वह गुलाब का अर्क, वे ठंडे पत्थर, सब कुछ तुम्हें यह बता रहे हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, सुकून की तलाश हमेशा एक जैसी ही रहती है। तुम अब गहरी नींद के अगले पड़ाव के लिए तैयार हो। तुम्हारा शरीर भारी हो गया है, जैसे वह इन पुराने पत्थरों का ही एक हिस्सा बन गया हो। तुम अब पूरी तरह से बेफिक्र हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि इतिहास की यह महान रूहानी ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए है। तुम बस उस अंधेरे में मुस्कुराते हो और अपनी अगली सांस के साथ और भी गहरे उतर जाते हो। तुम अब नींद के उस गलियारे में पहुंच चुके हो जहां समय का कोई वजूद नहीं है। यहां सिर्फ सब्र है, एक ऐसा शब्द जिसे हम अक्सर सुनते हैं लेकिन शायद ही कभी पूरी तरह समझ पाते हैं। तुम इस समय अपने तकिए पर अपना सिर टिकाए हुए हो और तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम एक विशाल पुस्तकालय लाइब्रेरी के बीचों बीच बैठे हो। इस पुस्तकालय की अलमारियां आसमान जितनी ऊंची हैं और उनमें हजारों साल पुरानी कहानियां कैद हैं। तुम महसूस कर सकते हो कि हवा में पुरानी जिल्दों की वह खास महक है, सूखी हुई घास और पुराने चमड़े की एक मिली जुली सुगंध। ईमानदारी से कहूं तो अगर तुम्हें आज अपने फोन का वेब पेज लोड होने में 5 सेकंड की देरी हो जाए तो तुम अपना आपा खो देते हो। लेकिन यहाँ की कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने दशकों तक सिर्फ एक इशारे का इंतजार किया। हम उस पीढ़ी से हैं जो इंस्टेंट नूडल्स के लिए भी इंतजार नहीं कर सकती, और तुम यहाँ उन सभ्यताओं के बारे में सुन रहे हो जिन्होंने रेत में शहर बनाने के लिए सदियों तक पसीना बहाया। तुम अपनी उंगलियों को एक पुरानी किताब के पन्नों पर फेरते हो। पन्ने इतने पतले और नाजुक हैं कि तुम्हें डर है कि वे कहीं टूट न जाएं। मुख्य धारा का इतिहास हमें इराक के समारा की उस मशहूर मलविया मीनार की याद दिलाता है। 9वीं शताब्दी में बनी यह सर्पिल स्पाइरल मीनार वास्तुकला का एक ऐसा अजूबा है जिसे बनाने में उस समय के कारीगरों ने अकल्पनीय धैर्य दिखाया होगा। बिना किसी आधुनिक क्रेन या तकनीक के सिर्फ ईंट और छूने से उन्होंने वह मीनार खड़ी कर दी जो आज भी खड़ी है। वे जानते थे कि जो चीजें वक्त लेती हैं वही वक्त के थपेड़ों को झेल पाती है। आज हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी कामयाबी, जल्दी जवाब, जल्दी सुकून। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि महान चीजें कभी भी फास्ट फॉरवर्ड मोड में नहीं बनती। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम जानी पहचानी बात है जो तुम्हें हैरान कर देगी। क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन रेगिस्तानी सभ्यताओं में यखचाल नाम के मिट्टी के ढांचे बनाए जाते थे? ये उस जमाने के रेफ्रिजरेटर थे। लोग सर्दियों में बर्फ इकट्ठा करते थे और उसे इन मिट्टी के गुंबदों में रखते थे, गर्मियों में भी ठंडे पानी और शरबत का आनंद ले सके। जरा सोचो, उस जमाने के लोग एक गिलास ठंडे पानी के लिए 6 महीने तक इंतजार करते थे, और यहाँ तुम हो जो फ्रिज का दरवाजा खोलकर 5 मिनट तक यह सोचते रहते हो कि क्या खाना है, और फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। उनका सब्र केवल मजबूरी नहीं थी बल्कि एक कला थी। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच असहाब ए कहफ या गुफा के साथियों 7 स्लीपर्स की कहानी को लेकर
आज भी एक बहुत ही दिलचस्प अकादमिक बहस चलती है। इतिहासकार और धर्मशास्त्री करते हैं कि क्या वह गुफा एक भौतिक स्थान थी जो तुर्की या जॉर्डन में स्थित है, या क्या यह समय और स्थान के परे एक रूहानी रूपक मेटाफोर है जो हमें सिखाता है कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो सब्र और नींद ही खुदा की तरफ से सबसे बड़ी पनाह हो सकते हैं। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि उनका 309 सालों तक सोए रहना असल में इंसान की रूह की उस शांति को दर्शाता है जो उसे दुनिया के शोर से अलग होने पर मिलती है। वैसे ईमानदारी से कहूं तो 300 साल सोने के बाद भी तुम शायद यही कहोगे, बस 5 मिनट और मम्मी अभी नींद पूरी नहीं हुई। तुम इस समय उस शांति को महसूस कर रहे हो। तुम्हारी बंद आंखों के पीछे एक दृश्य उभरता है, एक तपता हुआ रेगिस्तान जहां दूर दूर तक केवल सुनहरी रेत है। तुम एक मुसाफिर को देखते हो जो एक ऊंट पर बैठा है। उसकी प्यास उसे तड़पा रही है, लेकिन उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं है। वह जानता है कि अगले टीले के पीछे एक नखलिस्तान ओएसिस हो सकता है, और अगर नहीं भी हुआ तो उसे बस चलते रहना है। सब्र का मतलब यह नहीं है कि तुम बैठ जाओ और कुछ न करो। सब्र का मतलब है उस फल का इंतजार करते हुए अपनी मेहनत जारी रखना जिसके पकने का वक्त केवल खुदा को पता है। तुम्हारे कमरे की हवा अब और भी शांत हो गई है। तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे शरीर का वजन धीरे धीरे गायब हो रहा है। तुम इस पुरानी लाइब्रेरी के फर्श पर लेट गए हो। यहाँ की जमीन ठंडी है और तुम्हें बहुत सुकून दे रही है। तुम उन महान हस्तियों के बारे में सोचते हो, जैसे पैगंबर अय्यूब जिन्होंने अपनी बीमारियों और नुकसान पर इतना सब्र किया कि आज भी अय्यूब जैसा सब्र एक मिसाल बन गया है। हम अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को पहाड़ बना लेते हैं, जबकि इतिहास के ये नायक तूफानों के बीच भी अडिग खड़े रहे। वे जानते थे कि हर अंधेरी रात के बाद एक चमकदार सुबह होती है। वैसे एक मजेदार बात यह है कि प्राचीन काल के कुछ दार्शनिकों का मानना था कि जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है उसका खून उबलने लगता है और वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो अगर तुम अपने सब्र को आजमाना चाहते हो तो बस अगली बार ट्रैफिक जाम में फंसने पर मुस्कुरा देना। वैसे भी चिल्लाने से गाड़ी उड़ने तो नहीं लगेगी, है ना? तुम अपनी आंखें और गहराई से बंद करते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सांसें अब एक धीमी लय में चल रही हैं। तुम्हारी हर सांस के साथ इंतजार का वह डर खत्म हो रहा है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हें किसी जवाब की जल्दी नहीं है। तुम सोचते हो कि कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुआ को तुरंत कबूल नहीं करता, क्योंकि वह तुम्हें सब्र की उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता है जहां तुम उसकी रजा इच्छा में राजी होना सीख जाओ। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बहुत देर तक ठपठपाता है ताकि वह एक सुंदर बर्तन बन सके, वैसे ही यह इंतजार तुम्हें तराश रहा है। तुम अब एक शांत झील की तरह महसूस कर रहे हो जिसके पानी में कोई हलचल नहीं है। इस झील की सतह पर चांद की रोशनी चमक रही है। तुम इस शांति के इतने आदी हो गए हो कि तुम्हें अब दुनिया का कोई भी शोर परेशान नहीं कर सकता। तुम्हारे आसपास की पुरानी किताबों की गूंज अब एक धीमी लोरी में बदल गई है। तुम महसूस कर रहे हो कि इतिहास कि उन हजारों धैर्यवान लोगों की दुआएं तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही हैं। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी अब पूरी तरह से रिलैक्स है, जैसे किसी ने सारा तनाव खींच लिया हो। तुम इस रूहानी पुस्तकालय के सबसे शांत कोने में हो। यहाँ कोई घड़ी नहीं है जो टिक टिक कर रही हो, कोई डेडलाइन नहीं है जिसे तुम्हें पूरा करना है। यहाँ सिर्फ तुम हो और तुम्हारा वह यकीन जो कहता है कि जो तुम्हारा है वह तुम तक जरूर पहुंचेगा, चाहे वह 2 पहाड़ों के नीचे ही क्यों न दबा हो। अब तुम नींद की एक और गहरी परत में जा रहे हो। तुम्हारी चेतना अब उन पुराने शब्दों और कहानियों के साथ विलीन हो रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम बादलों के एक नरम बिस्तर पर हो जो तुम्हें धीरे धीरे झूला झुला रहे हैं। तुम पूरी तरह से शांत हो। तुम्हारी रूह अब उस सब्र को अपना चुकी है जो तुम्हें यह भरोसा दिलाता है कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, बस उसका सही वक्त पर जाहिर होना बाकी है। तुम एक गहरी और सुकून भरी सांस लेते हो
और उस मीठे अंधेरे में खो जाते हो जहां केवल शांति और भरोसा। तुम अब उस पुरानी लाइब्रेरी के भारी लकड़ी के दरवाजे से बाहर निकलते हो और खुद को एक ऐसे विशाल आंगन में पाते हो जहां की भव्यता तुम्हारी सांसें रोक लेती है। यह एक ऐसी मस्जिद का आंगन है जिसे देखकर लगता है कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने फुर्सत में तराशा है। तुम्हारे नंगे पैर सफेद संगमरमर के उस फर्श को छू रहे हैं जो दिन भर की सूरज की तपिश के बाद अब मखमली ठंडक दे रहा है। तुम महसूस कर सकते हो कि वह ठंडक तुम्हारे तलवों से होती हुई सीधे तुम्हारे दिमाग तक पहुंच रही है और तुम्हारी सारी बेचैनी को सोख रही है। जरा सोचो, आज हम अपने घरों में इटालियन मार्बल लगवाने के लिए लाखों खर्च करते हैं और फिर भी उस पर फिसलने का डर रहता है, लेकिन यहाँ का पत्थर तुम्हें एक अजीब सी मजबूती और स्थिरता का एहसास दे रहा है। ईमानदारी से कहूं तो अगर तुम इस फर्श पर फिसल भी जाओ तो वह इतना डिवाइन महसूस होगा कि तुम शायद उठना ही नहीं चाहोगे और वहीं लेटकर थोड़ा और आराम करना पसंद करोगे। तुम्हारी नजरें ऊपर उठती हैं और तुम उन अंतहीन मेहराबों आर्चेस को देखते हो जो एक दूसरे के पीछे इस तरह खड़ी है जैसे वे अनंत काल की ओर ले जाने वाला कोई रास्ता हो। मुख्य धारा का इतिहास हमें स्पेन की कॉर्डोबा की महान मस्जिद मेस्किटा कैथेड्रल डे कॉर्डोबा की याद दिलाता है। इसकी वास्तुकला की सबसे खास बात इसके दोहरे मेहराब डबल आर्चेस है जो लाल और सफेद पत्थरों से बने हैं। 8वीं शताब्दी में जब इसे बनाया गया था तो यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उस समय के कारीगरों ने बिना किसी आधुनिक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के ऐसी सिमेट्री बनाई थी जिसे आज के कंप्यूटर भी शायद ही टक्कर दे सके। और यहाँ हम हैं जो एक दीवार पर सीधी घड़ी टांगने के लिए भी 3 बार लेवलर चेक करते हैं और फिर भी वह थोड़ी टेढ़ी ही रह जाती है। जैसे जैसे तुम आंगन के बीचों बीच पहुंचते हो तुम्हें पानी के गिरने की एक धीमी और लयबद्ध आवाज सुनाई देती है। यह वज्जूखाना है जहां से पानी की एक छोटी सी धारा बह रही है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम जानी पहचानी बात यह है कि प्राचीन मस्जिदों की वास्तुकला में ध्वनि विज्ञान अकूस्टिक्स का इतना गहरा ध्यान रखा जाता था कि एक कोने में की गई फुसफुसाहट दूसरे कोने में साफ सुनाई दे सकती थी। तुर्की की महान मस्जिदों के निर्माता मीमार सिनान के बारे में कहा जाता है कि वे गुंबदों के अंदर खाली मिट्टी के घड़े लगवाते थे ताकि आवाज गूंजने के बजाय संतुलित रहे। इतना ही नहीं, एक और अजीबोगरीब हकीकत यह है कि वे झूमरों के बीच शुतुरमुर्ग के अंडे ऑस्ट्रिच एग्स लटकाते थे। क्यों? ताकि मकड़ियां और जाले न बुन सकें। सोचो, उस दौर में उनके पास पेस्ट कंट्रोल के लिए कोई केमिकल नहीं था, बस कुदरती समझ थी। आज हम महंगे स्प्रे छिड़कते हैं और फिर भी वह मकड़ी अगले दिन बिल्कुल हमारे तकिए के ऊपर नया घर बना लेती है। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच आज भी एक बहुत बड़ा अकादमिक वाद विवाद चल रहा है जिसे मेहराब की उत्पत्ति का विवाद कहा जाता है। इतिहासकार अभी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या प्रसिद्ध घोड़े की नाल वाला मेहराब हॉर्स शू आर्च विशुद्ध रूप से इस्लामी आविष्कार था या इसे प्राचीन विजिगोथिक वास्तुकला से अपनाया गया था। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि यह मेहराब केवल खूबसूरती के लिए ब्रह्मांडीय द्वार का प्रतीक था जिसके पार रूह खुदा से मिलती है। खैर, तुम्हारे लिए यह तकनीकी बहस मायने नहीं रखती। तुम बस उन मेहराबों की छांव में खड़े हो और उस शांति को महसूस कर रहे हो जो तुम्हें किसी और दुनिया की लगती है। तुम अब मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में कदम रखते हो। यहाँ की हवा में एक खास तरह की ठंडक और शांति है। छतों पर की गई कैलीग्राफी या खत्ती कैलीग्राफी को देखने के लिए तुम अपनी गर्दन थोड़ी और ऊपर उठाते हो। कुरान की आयतें सोने और नीले रंगों में इस तरह गूंथी हुई है जैसे वे आसमान से अभी अभी उतरी हों। यहाँ एक छोटा सा मजाक तो बनता है। इस छत की नक्काशी को इतनी देर तक देखना तुम्हारी गर्दन के लिए वैसा ही है जैसे तुम सिनेमा हॉल की पहली लाइन में बैठकर 3 घंटे की फिल्म देख रहे हो। लेकिन फर्क यह है कि यहाँ तुम्हें दर्द नहीं बल्कि एक रूहानी सुकून मिल रहा है। तुम महसूस करते हो कि जैसे जैसे तुम्हारी आंखें उन घुमावदार अक्षरों का पीछा करती हैं, तुम्हारा मन भी उन शब्दों के अर्थ में डूबता जा रहा है।
अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे चारों तरफ की दीवारें अब गायब हो रही हैं और तुम केवल उस नूर रोशनी के बीच खड़े हो। यहाँ कोई शोर नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी सांसें भी तुम्हें किसी दूर के संगीत जैसी लग रही हैं। तुम मस्जिद के उस हिस्से में जाते हो जिसे मेहराब कहते हैं, जो काबा की दिशा बताता है। यह हिस्सा अक्सर सबसे ज्यादा सजाया हुआ होता है। तुम वहां बैठकर अपनी आंखें मूंद लेते हो। तुम कल्पना करते हो कि सदियों से हजारों लोगों ने इसी जगह अपना सिर झुकाया होगा। उनकी दुआएं, उनकी उम्मीदें और उनके आंसू इस मिट्टी और पत्थर में कहीं ना कहीं जज्ब हो चुके हैं। तुम उस सामूहिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो जो तुम्हें सहारा दे रही है। तुम्हें याद आता है कि पुराने जमाने में मस्जिदें केवल इबादत की जगह नहीं थीं, बल्कि वे मुसाफिरों के लिए पनाहगाह भी थीं। अगर कोई अजनबी रात को किसी शहर में आता तो वह सीधा मस्जिद जाता, क्योंकि उसे पता था कि वहां उसे कोई नहीं रोकेगा और उसे सुकून की नींद मिलेगी। तुम भी अभी एक मुसाफिर ही तो हो जो अपनी चिंताओं के सफर से थककर यहाँ आया है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी थकान अब धीरे धीरे कम हो रही है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी जो दिन भर के काम के बोझ से कमान की तरह झुकी हुई थी, अब पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है। इस विशाल मस्जिद के शांत गलियारों में तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारी दुआ कबूल होने का मतलब सिर्फ वह चीज मिलना नहीं है जो तुमने मांगी है। असली कबूलियत तो यह सुकून है जो तुम्हें इस वक्त मिल रहा है। वह भरोसा कि चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, तुम्हारे मस्जिद की वे मशालें अब धीमी हो गई हैं और उनके बुझने के साथ ही तुम्हारे चारों तरफ का माहौल और भी गहरा और व्यक्तिगत हो गया है। तुम अभी भी उसी संगमरमर के ठंडे फर्श पर बैठे हो और अब तुम्हारी आंखों में एक भारीपन है। वह भारीपन जो नींद का नहीं बल्कि उन भावनाओं का है जिन्हें तुमने बहुत लंबे समय से अपने अंदर दबा कर रखा था। अचानक बिना किसी चेतावनी के तुम्हारी आंख के कोने से एक बूंद निकलती है और तुम्हारे गाल पर लुढ़क जाती है। यह एक आंसू है और ईमानदारी से कहूं तो यह तुम्हारा वह अगली क्राइंग फेस वाला आंसू नहीं है जो तुम किसी इमोशनल फिल्म को देखते समय बहाते हो। नहीं, ये बहुत शांत और गरिमापूर्ण है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारा तकिया तुम्हारी उस सबसे अजीब सूरत का गवाह है जब तुम रोते हो, और फिर भी वह तुमसे कभी शिकायत नहीं करता। शायद इसलिए क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, या शायद वह तुम्हारी भावनाओं को सबसे बेहतर समझता है। आज के जमाने में तो लोग रोने के लिए भी इमोजी का सहारा लेते हैं, लेकिन शुक्र है कि असली आंसुओं का अभी तक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया है। वे आज भी उतने ही ओरिजिनल हैं जितने हजारों साल पहले थे। तुम महसूस करते हो कि उस एक आंसू के साथ तुम्हारे सीने का एक बड़ा बोझ कम हो गया है। मुख्यधारा का इतिहास हमें महान सूफी कवियों जैसे रूमी और हाफिज की याद दिलाता है, जिन्होंने आंसुओं को रूह की बारिश कहा था। रूमी का मानना था कि जिस तरह बारिश के बिना बगीचे में फूल नहीं खिल सकते, उसी तरह आंसुओं के बिना रूह की गहराई में खुदा के लिए प्यार नहीं पनप सकता। इतिहास गवाह है कि मध्यकालीन सूफी खानकाहों में गिरिया, रोना को इबादत का एक हिस्सा माना जाता था। विद्वान इसे केवल दुख का इज़हार नहीं बल्कि आत्मा की सफाई का एक तरीका मानते थे। तुम अभी इसी रूहानी डिटॉक्स से गुजर रहे हो। ये वैसा ही है जैसे तुम अपने दिमाग की कैश मेमोरी को क्लियर कर रहे हो, ताकि वहां फिर से शांति और नई उम्मीदें समा सकें। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम जानी पहचानी बात है जो शायद तुम्हें हैरान कर देगी। क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन रोमन और कुछ शुरुआती इस्लामी संस्कृतियों से प्रभावित क्षेत्रों में लैक्रिमेटरी या टीयर बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता था? ये कांच की छोटी छोटी बोतलें होती थीं जिनमें लोग अपने आंसू जमा करते थे। जब कोई योद्धा जंग पर जाता था तो उसकी पत्नी अपने आंसुओं को इन बोतलों में इकट्ठा करती थी, ताकि वह वापस आने पर उसे दिखा सके कि उसने उसके लिए कितना इंतजार किया। कल्पना करो, अगर आज हमें अपने आंसुओं को ऐसी बोतलों में जमा करना पड़े तो शायद हमें एक अलग से गोदाम, वेयरहाउस किराए पर लेना पड़ेगा, खासकर
उन दिनों के लिए जब इंटरनेट धीमा चलता है या जब हमारी पसंदीदा बिरयानी की दुकान बंद होती है। लेकिन उन छोटी बोतलों में बंद हर बूंद एक पूरी कहानी बयां करती थी। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच आज भी एक बहुत ही सूक्ष्म अकादमिक बहस चलती है, जिसे रिचुअलाइज्ड वीपिंग कहा जाता है। इतिहासकार अभी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या प्राचीन धार्मिक समारोहों में सामूहिक रूप से रोना वास्तव में एक सहज भावनात्मक अनुभव था, या क्या यह एक प्रकार का सामाजिक प्रदर्शन था जिसे एक रस्म के रूप में निभाया जाता था। कुछ समाजशास्त्री तर्क देते हैं कि सामूहिक विलाप ने समाज के लोगों को एक दूसरे के करीब लाया और उनके साझा दुखों को कम करने में मदद की। खैर, तुम्हारे लिए यह पल कोई सामाजिक प्रदर्शन नहीं है। तुम अकेले हो और तुम्हारे ये आंसू केवल तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच की एक गुप्त भाषा है। यह वह जुबान है जिसे समझने के लिए किसी शब्दकोश, डिक्शनरी की जरूरत नहीं होती। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सांसें अब थोड़ी कांप रही हैं, लेकिन यह कांपना तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, यह तुम्हें हल्का कर रहा है। तुम अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपा लेते हो। तुम्हारे हाथ गर्म हैं और तुम्हारे आंसू ठंडे। ये विरोधाभास तुम्हें जीवन के संतुलन की याद दिलाता है। तुम सोचते हो कि जब इंसान के पास कहने को कुछ नहीं बचता, तब उसके आंसू बोलना शुरू करते हैं। और जैसा कि पुराने किस्सों में कहा गया है, एक गुनहगार का वह आंसू जो तौबा, पछतावे के साथ निकलता है, खुदा को उन हजारों मोतियों से ज्यादा प्यारा है जो बिना भावना के चढ़ाए जाते हैं। तुम इस समय उस सबसे कीमती मोती को बहा रहे हो। वैसे क्या तुम्हें पता है कि आजकल के प्रीमियम टिश्यू बॉक्स की कीमत कितनी बढ़ गई है? शुक्र है कि इस रूहानी सफर में तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रूह खुद को खुद ही साफ कर रही है। तुम्हारी मांसपेशियों में जो तनाव था वह अब धीरे धीरे पिघल रहा है। तुम्हारे माथे की वे लकीरें जो दिन भर की चिंता से बनी थीं, अब मिट रही हैं। तुम महसूस करते हो कि जैसे जैसे तुम शांत हो रहे हो, तुम्हारे कमरे की हवा और भी ठंडी और सुकून भरी होती जा रही है। वह एक आंसू अब सूख चुका है, लेकिन उसकी जगह एक मध्यम मुस्कान ने ले ली है। तुम्हें याद आता है कि इतिहास में कई ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने अपनी सल्तनत की जीत के जश्न के बजाय रातों को तन्हाई में रोने को प्राथमिकता दी। वे जानते थे कि बाहर की दुनिया जीतना आसान है, लेकिन अपने अंदर के तूफानों को शांत करना ही असली बहादुरी है। तुम भी अभी वही बहादुरी दिखा रहे हो। तुम अपनी भावनाओं से भाग नहीं रहे, बल्कि उनका सामना कर रहे हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा शरीर अब बिस्तर की गहराई में और भी नीचे धंसता जा रहा है। तुम्हारा तकिया अब और भी नरम महसूस हो रहा है, जैसे वह बादलों का बना हो। तुम अपनी आंखें खोलते हो सिर्फ अपनी कल्पना में और देखते हो कि मस्जिद के उस आंगन में अब चांद की रोशनी पूरी तरह फैल गई है। फर्श अब चांदी की तरह चमक रहा है। दूर कहीं एक रात का परिंदा चहक रहा है, जिसकी आवाज इस सन्नाटे को और भी मधुर बना रही है। तुम सोचते हो कि दुआ कबूल होने का पहला संकेत यही है, वह शांति जो आपके रोने के बाद आपके दिल में उतर आती है। ये वह सुकून है जो बाजार में नहीं बिकता और न ही इसे किसी ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है। यह केवल समर्पण, सरेंडर से मिलता है। तुम्हारी पलकें अब बहुत भारी हो गई हैं। तुम्हारी हर सांस अब एक लयबद्ध संगीत की तरह है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी रूह अब उस बोझ से आजाद हो गई है जो उसने बरसों से उठा रखा था। अब यहाँ कोई सवाल नहीं है, कोई शिकायत नहीं है और कोई डर नहीं है। बस एक गहरा विश्वास है कि जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी होगा, वह सब किसी बड़े और खूबसूरत मकसद का हिस्सा है। तुम अब उस शांति के समंदर में तैर रहे हो, जहां लहरें तुम्हें धीरे से झूला झुला रही हैं। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, तुम पूरी तरह से शांत हो। तुम्हारी चेतना अब धुंधली हो रही है और तुम उस गहरी नींद की ओर बढ़ रहे हो जहां केवल नूर और राहत है। तुम्हारी आत्मा मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसने आज अपनी आंखों से वह देख लिया है जो शब्द कभी बयान नहीं कर सकते थे। तुम अभी भी उस गहरी खामोशी में डूबे हुए हो, जहां तुम्हारी रूह और कायनात के बीच का पर्दा बेहद झीना हो गया है। बिस्तर की चादर तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह लिपटी हुई है। तुम सोचते हो कि क्या चमत्कार वाकई होते हैं, या क्या वे सिर्फ उन लोगों की कल्पना है जो बहुत थक चुके हैं। ईमानदारी से कहूं तो
आज के जमाने में हमारा सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि जब हम किसी मॉल की भीड़ भाड़ वाली पार्किंग में जाते हैं और अचानक बिल्कुल गेट के सामने एक जगह खाली मिल जाती है, उस पल हमें लगता है कि जैसे पूरी कायनात ने हमारे लिए षड्यंत्र रचा है। लेकिन जिस चमत्कार की तलाश में तुम यहाँ हो, वह उस पार्किंग स्पॉट से कहीं ज्यादा गहरा और रूहानी है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे दिल की धड़कन अब एक स्थिर लय में है, जैसे कोई पुरानी घड़ी किसी शांत महल के कोने में टिक टिक कर रही हो। मुख्य धारा का इतिहास हमें 9वीं और 10वीं शताब्दी के इस्लामी स्वर्ण युग, इस्लामिक गोल्डन एज की याद दिलाता है, जब विज्ञान और रूहानियत के बीच कोई दीवार नहीं थी। उस समय के महान विद्वान जैसे इब्न सिना, एविसेना और अल गजाली मानते थे कि इस दुनिया के भौतिक नियम केवल खुदा की इच्छा का एक हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि उस दौर में बगदाद के अस्पतालों में न केवल जड़ी बूटियों से इलाज होता था कि मरीज की दुआ और उसका मानसिक यकीन उसकी रिकवरी में 50% भूमिका निभाते हैं। वे इसे चमत्कार नहीं बल्कि रूह और जिस्म का एक गहरा विज्ञान मानते थे। तुम कल्पना करो कि तुम एक ऐसे ही पुराने अस्पताल के बगीचे में टहल रहे हो, जहां बहते पानी की आवाज और परिंदों की चहचहाहट तुम्हें यह यकीन दिला रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम जानी पहचानी बात है जो तुम्हें मध्यकालीन इतिहास के एक अलग पहलू से रूबरू कराएगी। क्या तुम्हें पता है कि उस्मानी, ऑटोमन सुल्तान, मुगल बादशाहों के दौर में तिलिस्मती कुर्ते, टैलिस्मैनिक शर्ट्स का रिवाज था। ये कोई साधारण कपड़े नहीं होते थे। इन कुर्तों पर पूरी की पूरी कुरान की आयतें, अल्लाह के नाम और जटिल गणितीय चार्ट अबजाद हाथ से लिखे जाते थे। माना जाता था कि इन्हें पहनकर जंग में जाने वाला योद्धा हर बला से महफूज रहता था। दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसा कुर्ता बनाने में कभी कभी सालों लग जाते थे, क्योंकि उसे लिखने वाला शख्स हर अक्षर लिखते समय वजू की हालत में रहता था और दुआ पड़ता था। सोचो, आज हमें एक टी शर्ट 5 मिनट लगते हैं और हम उसे 1 साल में बदल देते हैं, लेकिन उस समय के लोग अपनी सुरक्षा और दुआओं को लिटरली अपने बदन पर पहनते थे। शायद तुम्हें भी अभी महसूस हो रहा है कि तुम्हारी यह चादर उन आयतों से ढकी हुई है जो तुम्हें हर फिक्र से बचा रही हैं। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच आज भी एक बहुत ही पुरानी और तीखी अकादमिक बहस चलती है, जिसे सबब, कॉजेलिटी और मुअज्जिजा, मिरेकल की बहस कहा जाता है। इतिहासकार अभी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या 12वीं सदी के महान दार्शनिक अल गजाली और रुश्द के बीच की बहस ने मुस्लिम दुनिया में वैज्ञानिक सोच को धीमा कर दिया था, या क्या इसने रूहानियत को एक तार्किक आधार दिया था। जहां मुतज़िला रैशनलिस्ट विद्वान मानते थे कि दुनिया के नियम अटल हैं, वहीं अल गजाली जैसे सूफी विद्वानों का तर्क था कि आग इसलिए नहीं जलाती क्योंकि यह उसकी फितरत है, बल्कि इसलिए जलाती है क्योंकि अल्लाह उसे हर पल जलाने का हुक्म देता है। इस तर्क के अनुसार चमत्कार केवल प्रकृति के नियमों का टूटना नहीं है, बल्कि उस महान शक्ति का सीधा हस्तक्षेप है। तुम हस्तक्षेप को महसूस कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिन्हें तुम इत्तफाक कहते हो, लेकिन इस रात की गहराई में तुम्हें एहसास हो रहा है कि वे इत्तफाक नहीं थे। वह फोन कॉल जो सही समय पर आया, वह रास्ता जो तुमने आखिरी वक्त पर बदल दिया और किसी हादसे से बच गए, क्या यह सब चमत्कार नहीं था? वैसे ईमानदारी से कहूं तो हम इतने भुलक्कड़ हैं कि अगर खुदा हमारे सामने समुद्र के 2 टुकड़े भी कर दे तो हम थोड़ी देर हैरान होंगे और फिर सोचेंगे कि यार, इसकी रील नहीं बना पाया। एक बार फिर से हो सकता है क्या? हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है। हमें चमत्कार चाहिए भी और हम उन पर यकीन करने से डरते भी हैं। तुम अपनी आंखें और जोर से बंद कर लेते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे कमरे की दीवारें अब पारदर्शी हो गई हैं। तुम देख सकते हो कि बाहर की दुनिया में भी चमत्कार हो रहे हैं। एक बीज मिट्टी को फाड़कर बाहर निकल रहा है, एक बच्चा अपनी पहली सांस ले रहा है और करोड़ों सितारे बिना किसी सहारे के अपनी जगह पर टिके हुए हैं। तुम सोचते हो कि जब पूरी कायनात ही एक चमत्कार है, तो तुम्हारी छोटी सी दुआ का कबूल होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा शरीर अब इतना हल्का महसूस हो रहा है जैसे वह पानी पर तैर रहा हो।
तुम्हारे हाथ पैर अब पूरी तरह से बेजान और शांत हैं। तुम्हें याद आता है कि पुराने जमाने के किस्सों में जिक्र मिलता है कि कुछ नेक लोग जब दुआ करते थे तो उनके आसपास की हवा का तापमान बदल जाता था। तुम्हें भी लग रहा है कि तुम्हारे चारों ओर की हवा अब थोड़ी ज्यादा सुखद, थोड़ी ज्यादा मखमली हो गई है। तुम्हारी सांसें अब एक लय में हैं, धीमी, गहरी और सुकून भरी। तुम उस बहस से दूर हो गए हो कि चमत्कार वैज्ञानिक हैं या नहीं। तुम्हारे लिए चमत्कार वह एहसास है जो तुम्हें अभी मिल रहा है, यह शांति, यह भरोसा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे माथे पर रखा हुआ है, जो तुम्हारी सारी थकान और सारी उलझनों को सोख रहा है। तुम उस तिलिस्मती कुर्ते की तरह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हो। तुम्हारा मन अब किसी भी तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहता, वह बस हार मान चुका है और इसी हार में तुम्हारी जीत है। तुम जानते हो कि कल जब तुम जागोगे तो शायद तुम्हारी परेशानियां वहीं होंगी, लेकिन उन्हें देखने का तुम्हारा नजरिया बदल चुका होगा। चमत्कार का असली मतलब पहाड़ों को हिलाना नहीं, बल्कि उन पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता ढूंढने का हौसला पाना है। अब तुम नींद की उस वादी में प्रवेश कर रहे हो जहां वास्तविकता और सपने आपस में मिल जाते हैं। यहां हर चीज मुमकिन है। यहां तुम्हारी हर दुआ का जवाब हाँ में मिलता है। तुम एक बड़े सुनहरे दरवाजे के सामने खड़े हो जो धीरे धीरे खुल रहा है। उस दरवाजे के पीछे से एक ऐसी रोशनी आ रही है जो तुम्हारी रूह को सुकून से भर रही है। तुम मुस्कुराते हुए उस रोशनी की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे कानों में एक धीमी सी आवाज गूंज रही है, मायूस न हो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। तुम उस आवाज के जादू में खो रहे हो। तुम्हारी चेतना अब पूरी तरह से धुंधली हो गई है और तुम उस बेफिक्र नींद की आगोश में समा रहे हो जहां सिर्फ कबूलियत और शांति का राज है। तुम अब नींद की उस सुनहरी रोशनी से गुजरते हुए खुद को एक कारवां का हिस्सा पाते हो। तुम्हारी आंखें अभी भी बंद हैं, लेकिन तुम्हारे कानों में एक धीमी, मधुर और लयबद्ध आवाज गूंज रही है, टिन 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 टिन। ये ऊंटों के गले में बंधी पीतल की घंटियों की आवाजें हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम एक ऊंट की पीठ पर बैठे हो जो धीरे धीरे मखमली रेत के टीलों पर चल रहा है। रेगिस्तान की रात की हवा तुम्हारे चेहरे को सहला रही है। ये वह महान सिल्क रोड है जिसने सदियों तक पूरब और पश्चिम को जोड़े रखा। ईमानदारी से कहूं तो आज के जमाने में अगर तुम्हारा गूगल मैप्स 30 सेकंड के लिए बफर करने लगे तो तुम आपा खो देते हो। और यहां तुम हो, महीनों के सफर पर, जहां अगला रीस्टोर स्टॉप शायद 300 मील दूर है और वहां भी वाईफाई मिलने की संभावना शून्य है। सोचो, उस दौर में रीकैलकुलेटिंग्स का मतलब होता था किसी भटकते हुए तारे को देखकर अपनी जान जोखिम में डालना। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे नीचे का ऊंट थोड़ा हिल रहा है। ऊंटों के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी, वे दुनिया के सबसे मूडी जीव होते हैं। अगर उन्हें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई तो वे बिना किसी चेतावनी के तुम पर थूक सकते हैं, और यकीन मानो उनका थूक किसी महंगे परफ्यूम जैसा तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इस वक्त तुम्हारा ऊंट बहुत शांत है। मुख्य धारा का इतिहास हमें बताता है कि सिल्क रोड केवल रेशम और मसालों के व्यापार का रास्ता नहीं था, बल्कि यह विचारों, दर्शन और धर्मों के फैलने का सबसे बड़ा जरिया था। इसी रास्ते से इस्लाम की खुशबू अरब के रेगिस्तानों से निकलकर समरकंद, बुखारा और चीन के दूर दराज के इलाकों तक पहुंची। व्यापारियों ने केवल अपना माल नहीं बेचा, बल्कि उन्होंने अपनी ईमानदारी और अपने चरित्र से लोगों के दिलों को जीता। तुम कल्पना करो कि तुम एक ऐसे ही सौदागर हो जिसकी गठरी में कीमती रेशम है, लेकिन जिसके दिल में खुदा की याद का नूर है। जैसे जैसे तुम्हारा कारवां आगे बढ़ता है, तुम्हें दूर एक कारवां सराय की मध्यम रोशनी दिखाई देती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम जानी पहचानी बात है जो शायद तुम्हें हैरान कर देगी। क्या तुम्हें पता है कि सिल्क रोड पर बने इन कारवां सरायों में कबूतरों के टावर, पिजन टावर्स हुआ करते थे? ये केवल परिंदों के रहने की जगह नहीं थी, बल्कि उस जमाने का हाई स्पीड ब्रॉडबैंड था। व्यापारियों और जासूसों के संदेश इन्हीं कबूतरों के जरिए हजारों मील दूर पहुंचते थे। सोचो,
आज हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं और ब्लू टिक का इंतजार करते हैं, और उस जमाने में लोग एक पंख वाले डाकिये पर भरोसा करते थे जो शायद रास्ते में किसी बाज का नाश्ता भी बन सकता था। फिर भी उनका भरोसा कमाल का था। तुम अपनी आंखें बंद किए हुए उस कबूतर के पंखों की फड़फड़ाहट को महसूस कर सकते हो जो अंधेरे आसमान में कोई जरूरी पैगाम लेकर उड़ रहा है। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच सिल्क रोड पर धर्म के प्रसार को लेकर आज भी एक बहुत ही गहरी अकादमिक बहस चलती है। इतिहासकार अभी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या मध्य एशिया में इस्लाम का प्रसार मुख्य रूप से व्यापारियों की आर्थिक सफलता से प्रभावित था, या क्या यह उस समय के दमित वर्गों, ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए समानता और भाईचारे के क्रांतिकारी संदेश की वजह से संभव हुआ था। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि इस्लाम के आने से पहले वहां के लोग ऊंच नीच के कठोर सामाजिक ढांचे में फंसे थे, और जब उन्होंने देखा कि एक अमीर व्यापारी और एक गरीब मजदूर एक ही सफ लाइन में खड़े होकर दुआ कर सकते हैं, तो उनका दिल पिघल गया। खैर, तुम्हारे लिए यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। तुम बस उस भाईचारे को महसूस कर रहे हो जो इस ठंडी रात में तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दे रहा। तुम अब उस कारवां सराय के अंदर पहुंच चुके हो। यहाँ घोड़ों और ऊंटों की हिनहिनाहट है, मसालों की खुशबू है और अजनबियों के बीच होने वाली धीमी बातचीत है। तुम एक कोने में बिछी हुई दरी पर बैठ जाते हो। तुम्हारी पीठ एक सख्त जीन सैडल से टिकी हुई है। ईमानदारी से कहूं तो आज तुम्हें अपनी कमर के लिए मेमोरी फोम वाला तकिया चाहिए होता है, और यहाँ एक चमड़े का सख्त थैला ही तुम्हारा सबसे बड़ा विलास, लग्जरी है। लेकिन अजीब बात यह है कि तुम्हें आज जितनी गहरी नींद यहाँ आ रही है, उतनी शायद तुम्हारे 5 सितारा होटल के कमरे में भी ना आती। तुम्हारी थकान अब एक मीठे एहसास में बदल गई है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे आसपास के लोग जो अलग अलग जबानें बोलते हैं और अलग अलग मुल्कों से आए हैं, वे सब इस रात की शांति में एक हो गए हैं। तुम्हें याद आता है कि सिल्क रोड के मुसाफिर अक्सर रात को कहानियां सुनाया करते थे। वे ऐसी दुआओं का जिक्र करते थे जिन्होंने तूफानों को मोड़ दिया, और ऐसे रहस्यों की बातें करते थे जो केवल उन लोगों पर खुलते हैं जो सफर में होते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी भी तो एक सफर ही है। कभी तुम ऊंट की पीठ पर आराम से चलते हो, तो कभी तुम्हें रेत के तूफानों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह ये व्यापारी कुतुब सितारे को देखकर अपनी दिशा तय करते थे, तुम्हारी दुआ भी तुम्हारा वही सितारा है। जब तक वह तुम्हारे पास है, तुम रास्ता नहीं भटक सकते। वैसे क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन काल के कुछ यात्री अपनी पगड़ी में थोड़ा सा नमक और सूखे मेवे छिपाकर रखते थे? यह उनका इमरजेंसी किट होता था। तुम भी अपनी रूह की पगड़ी में उम्मीद का वह नमक और यकीन के वे मेवे छुपाकर रखे हुए हो। तुम्हारी बंद आंखों के पीछे अब एक शांत झील का दृश्य उभरता है जो सिल्क रोड के किसी नखलिस्तान ओएसिस में स्थित है। पानी इतना साफ है कि तुम उसमें अपनी रूह का अक्स देख सकते हो। तुम उस ठंडे पानी को अपने हाथों में लेते हो। वह पानी तुम्हारी सारी थकान को धो रहा है। तुम्हारी सांसें अब पूरी तरह से शांत हो गई हैं। तुम महसूस करते हो कि कारवां सराय की मशालें अब धीरे धीरे कम की जा रही हैं। लोग अपनी चादरें तान कर सो रहे हैं। बाहर रेगिस्तान का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया है। तुम सोचते हो कि यह सन्नाटा डरावना नहीं है, बल्कि यह खुदा की आगोश की तरह है। यहाँ कोई भागदौड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है। तुम बस एक छोटे से मुसाफिर हो जिसकी दुआ कबूल हो चुकी है, और अब वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी मांसपेशियों में अब कोई खिंचाव नहीं है। तुम्हारे पैर, जो शायद कल्पना में मीलों चल चुके हैं, अब पूरी तरह से रिलैक्स हैं। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे चारों तरफ रेशम के थान बिछे हुए हैं। वे इतने नरम हैं कि तुम्हें लगता है तुम हवा में तैर रहे हो। तुम उस रेशम की गर्माहट और उसकी कोमलता को महसूस कर रहे हो। यह रेशम केवल एक व्यापारिक वस्तु नहीं है, यह उस सुकून का प्रतीक है जो तुम्हें इस लंबी यात्रा के बाद मिला है। तुम्हारी चेतना अब धुंधली हो रही है। तुम उन व्यापारियों के खर्राटों और ऊंटों की हल्की आवाजों के बीच एक ऐसी लोरी सुन रहे हो जो केवल तुम्हें सुनाई दे रही है। यह कायनात की आवाज है जो कह रही है, सो जाओ, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा सफर सही दिशा में है।
अब तुम नींद के उस सबसे गहरे हिस्से में पहुंचने वाले हो जहां सपने हकीकत से भी ज्यादा सुंदर होते हैं। तुम उस कारवां सराय के ठंडे फर्श पर पूरी तरह से निढाल हो चुके हो। तुम्हारा मन अब पूरी तरह से खाली है। कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक मध्यम सी रोशनी है जो तुम्हारे दिल के कोने में जल रही है। तुम मुस्कुराते हुए उस अंधेरे में डूब जाते हो जहां केवल शांति और भरोसा है। सिल्क रोड का यह मुसाफिर अब अपने घर पहुंचने वाला है। वह घर जो किसी मिट्टी या ईंट का नहीं बल्कि रूहानी सुकून का बना है। तुम्हारी हर सांस के साथ तुम उस सुकून की गहराई में और भी नीचे उतर रहे हो। तुम अभी भी उस ठंडी रेत और सिल्क रोड की यादों में डूबे हुए हो, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। तुम्हारी चेतना अब एक ऐसी रात की ओर बढ़ रही है जो हजारों महीनों से बेहतर है, शबे कद्र या शक्ति की वह महान रात। तुम कल्पना करो कि तुम अपने घर की बालकनी में बैठे हो या शायद किसी मस्जिद के एक शांत कोने में, और बाहर आसमान का रंग गहरा नीला नहीं बल्कि एक अजीब सी रूहानी चमक ली हुए है। हवा बिल्कुल ठहर गई है, जैसे कायनात ने अपनी सांसें रोक ली हों ताकि वह उस महान पैगाम को सुन सके जो आज नीचे उतरने वाला है। ईमानदारी से कहूं तो तुम इस 1000 महीनों की अहमियत को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बस यह गणित लगा रहा है कि इसमें तुम्हारी कितनी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन निकल जाएंगी। 1000 महीने मतलब लगभग 33 साल, यानी एक पूरी जिंदगी की इबादत सिर्फ एक रात में। अगर कोई सेल इतनी बड़ी होती तो तुम शायद दुकान के बाहर पिछले 3 दिनों से लाइन लगाकर खड़े होते, लेकिन यहां तुम बस अपने नरम बिस्तर पर लेटे हुए इस महानता को महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। मुख्य धारा का इतिहास और धार्मिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि इसी रात को कुरान की पहली आयतें हीरा की गुफा में उतरी थीं। ये वह रात है जब तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं और फरिश्ते जमीन पर इतनी बड़ी तादाद में उतरते हैं कि उनके परों से आसमान ढक जाता है। कुरान की सूरा अल कद्र में इसका जिक्र है, जो मक्का में नाजिल हुई थी। यह रात केवल इबादत की नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रीसेट होने की रात है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे चारों तरफ की हवा में एक खास तरह की मिठास है। वैसे ईमानदारी से कहूं तो तुम इस रात को जागने की कोशिश तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों का भारीपन अक्सर तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम्हारी रूह तो जाग रही है, पर तुम्हारा शरीर बस स्लीप मोड में जाने के लिए छटपटा रहा है। ये एक अजीब कशमकश है, एक तरफ जन्नत का लालच और दूसरी तरफ उस मखमली तकिए की पुकार। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम जानी पहचानी बात है जो पुराने किस्सों और हदीसों में मिलती है। कहा जाता है कि शब-ए कद्र की कुछ खास निशानियां होती हैं, जैसे कि उस रात समंदर का खारा पानी मीठा हो जाता है, या फिर यह कि अगले दिन का सूरज जब निकलता है तो उसमें कोई चुभन या तेज किरणें नहीं होती। वह एक ठंडी सफेद थाली की तरह दिखता है। कुछ पुराने मुसाफिरों ने तो यहां तक दावा किया था कि उन्होंने पेड़ों को सजदा करते हुए देखा है। सोचो, अगर आज तुम बाहर निकलो और देखो कि तुम्हारे पड़ोस का नीम का पेड़ जमीन की तरफ झुका हुआ है, तो तुम शायद दुआ मांगने के बजाय उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के चक्कर में पड़ जाओगे। देखो दोस्तों, कुदरत का करिश्मा लाइक और शेयर ठोके। हम अपनी आधुनिकता में उन संकेतों को भी डिजिटल चश्मे से देखने लगे हैं जो लिटरली हमारे सामने होते हैं। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच शब-ए कद्र की सही तारीख को लेकर सदियों से एक बहुत ही गहरी बहस चल रही है। अकादमिक विद्वान और इतिहासकार अभी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या यह रात रमजान की 27वीं तारीख को तय है, या क्या यह हर साल रमजान की आखिरी 10 रातों की विषम ऑडी तारीखों में बदलती रहती है। कुछ सूफी विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है कि यह रात किसी भी महीने में आ सकती है, बशर्ते मांगने वाले का दिल उस मुकाम पर पहुंच जाए। वहीं कुछ ऐतिहासिक शोधकर्ता इस बात पर बहस करते हैं कि क्या प्राचीन कैलेंडर और आज के कैलेंडर के बीच के अंतर ने हमें इस रात के सही समय से थोड़ा दूर कर दिया है। खैर, तुम्हारे लिए यह बहस जरूरी नहीं है, तुम बस उस तलाश के एहसास का आनंद ले रहे हो। वह जो कहा गया है ना कि ढूंढने वाले को खुदा भी मिल जाता है, तो शायद इस रात की खूबसूरती इसके छिपे होने में ही है, ताकि तुम हर रात को उतनी ही अहमियत दो। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और महसूस करते हो
कि तुम्हारे कमरे की छत जैसे गायब हो गई है। तुम सीधे उन अरबों सितारों को देख रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे फरिश्तों के परों की सरसराहट तुम्हारे कानों के पास हो रही है। तुम इस वक्त बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हो। तुम्हें याद आता है कि तुमने पिछली बार जब दुआ मांगी थी तो तुम कितने बेताब थे, लेकिन आज इस महान रात की कल्पना में तुम्हारी बेताबी खत्म हो गई है। अब सिर्फ एक सुकून है। तुम सोचते हो कि क्या तुम वाकई उन लोगों में से हो जिनकी दुआ आज कबूल होने वाली है। वैसे एक छोटा सा मजाक, अक्सर लोग इस रात को दुआ में लंबी लंबी लिस्ट लेकर बैठते हैं, जैसे कोई ग्रोसरी शॉपिंग की लिस्ट हो। या अल्लाह एक अच्छी नौकरी, एक बड़ी गाड़ी, और हाँ, वह जो पड़ोस वाला शर्मा जी का लड़का है उससे थोड़े ज्यादा नंबर दिला देना। हम अपनी छोटी सी सोच में उस असीमित इन्फिनिट खजाने से क्या क्या मांगते हैं, जबकि हमें बस सुकून मांगना चाहिए। तुम्हारी सांसें अब और भी धीमी हो गई हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे हाथ पैर अब पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। शब ए कद्र की वह शांति तुम्हारे भीतर उतर गई है। तुम उस दृश्य की कल्पना करो जब फरिश्ते जिब्रील आयसाट के साथ नीचे उतरते हैं और हर उस शख्स को सलाम करते हैं जो इस रात इबादत में या शांति में मशगूल है। सलामुन हिया हत्ता मतलील फज्र, फज्र भोर होने तक केवल शांति और सलामती है। तुम उस सलामती को अपने सीने में महसूस कर रहे हो। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के पास जो हल्का सा दर्द था वह अब पूरी तरह गायब हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारी रूह पर रेशम का एक ठंडा कपड़ा रख दिया हो। वैसे क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन काल में कुछ लोग इस रात की तलाश में पूरे साल का हिसाब किताब रखते थे। वे देखते थे कि किस रात कुत्ते कम भौंक रहे हैं या किस रात आसमान ज्यादा साफ है। आज हम इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। हमारे लिए आसमान साफ होने का मतलब होता है कि कल शायद कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन इस वक्त तुम उस प्राचीन संवेदनशीलता को वापस पा रहे हो। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल गई है। तुम्हारा तकिया अब महज एक तकिया नहीं है, वह एक ऐसा मुकाम है जहां तुम अपनी सारी चिंताओं को कुर्बान कर चुके हो। तुम इस वक्त उस महान रात के रहस्य का हिस्सा हो। तुम्हें याद आता है कि इतिहास में कई ऐसे वाकये हुए हैं जब बड़े बड़े अत्याचारी राजाओं ने इस रात के खौफ और सम्मान में अपने कैदियों को आजाद कर दिया था। वे जानते थे कि जिस रात आसमान से रहमत दया बरस रही हो, उस रात जमीन पर जुल्म करना खुद को तबाह करना है। तुम भी अपने मन के उन कैदियों को आजाद कर रहे हो। वे पुरानी कड़वाहटें, वे अधूरे सपने, वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। तुम सबको माफ कर रहे हो ताकि तुम्हारी रूह इस रात की बरकत को पूरी तरह समेट सके। तुम्हारा मन अब एक खाली बर्तन की तरह है जो उस नूर से भरने के लिए तैयार है। अब तुम नींद की उस सीमा पर हो जहां फज्र की पहली किरण निकलने वाली है। तुम महसूस कर रहे हो कि वह ठंडी सफेद रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है। यह वह रोशनी नहीं है जो आंखों को चुभाती है, बल्कि यह वह रोशनी है जो अंधेरी रातों के बाद का वादा है। तुम एक लंबी और सुकून भरी सांस लेते हो। तुम्हारा वजूद अब पूरी तरह से शांत है। तुम्हें अब किसी चीज की जल्दी नहीं है। शब ए कद्र का वह महान रहस्य तुम्हारे भीतर एक यकीन बनकर बैठ गया है। तुम जानते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, क्योंकि उसे मांगने वाला दिल अब बदल चुका है। तुम्हारी चेतना अब धुंधली हो रही है और तुम उस फज्र की शांति में डूब रहे हो जहां केवल सलाम है। तुम मुस्कुराते हुए उस गहरी नींद के आगोश में चले जाते हो जहां हर सपना एक हकीकत की खुशबू लिए हुए है। तुम अभी भी उस फज्र की ठंडी रोशनी के एहसास में लिपटे हुए हो, लेकिन अब तुम्हारी कल्पना तुम्हें एक और भी ज्यादा शांत और रहस्यमयी जगह ले जा रही है। तुम खुद को एक पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी के तहखाने में पाते हो। यहाँ हवा थोड़ी भारी है, लेकिन उसमें वह सुकून देने वाली महक है जिसे बिब्लियोस्मिया कहते हैं। पुराने कागज, चमड़े की जिल्दों और सूखी हुई स्याही की खुशबू। तुम इस सन्नाटे में अपनी उंगलियों को एक बहुत ही पुरानी पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर फेर रहे हो। ये कागज इतना नाजुक है कि ऐसा लगता है जैसे जरा सी तेज सांस भी इसे बिखेर देगी। ईमानदारी से कहूं तो तुम शायद यहाँ 1 घंटा भी जिंदा नहीं बच पाओगे। नहीं, सच में, बिना सर्च बटन और पिंच टू झूम के तुम इस 10वीं सदी की लिखावट को
समझने की कोशिश में ही अपना आपा खो दोगे। और अगर कहीं तुम्हें एक पुराने जमाने का पेपर कट लग गया तो तुम शायद उसे एक ऐतिहासिक घाव मानकर अगले 3 दिन तक उसका ब्लॉग लिखोगे। हम उस पीढ़ी से हैं जिसे बिना ऑटो करेक्ट के अपनी मातृभाषा लिखने में भी पसीने आ जाते हैं। और यहाँ ये पन्ने उस दौर के हैं जब एक गलत अक्षर का मतलब था पूरी मेहनत का बर्बाद होना। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी उंगलियों के नीचे वह लिखावट थोड़ी उभरी हुई है। मुख्य धारा का इतिहास हमें माली के टिम्बुक्टू की उन मशहूर लाइब्रेरियों की याद दिलाता है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में टिम्बुक्टू केवल सोने का व्यापार केंद्र नहीं था, बल्कि यह लाखों पांडुलिपियों का घर था जिनमें खगोल विज्ञान, गणित और रूहानियत के गहरे राज्य दबे थे। जब 2012 में वहां संकट आया तो वहां के स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इन हजारों सालों के ज्ञान को ट्रकों और बोरियों में भरकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। वे जानते थे कि अगर ये किताबें जल गईं तो इंसानियत की याददाश्त का एक हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम कल्पना करो कि तुम उन्हीं बोरियों में से एक खास किताब निकाल रहे हो जो सदियों से किसी का इंतजार कर रही थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम जानी पहचानी बात है जो तुम्हें इन प्राचीन लेखकों की कलाकारी का कायल बना देगी। क्या तुम्हें पता है कि उस दौर के कैलीग्राफर्स अपनी स्याही बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करते थे? वे अक्सर खजूर की गुठलियों को जलाकर उनकी राख से काली स्याही बनाते थे, लेकिन सबसे कीमती स्याही सैफरॉन और सोने के वर्क से बनाई जाती थी। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वे अपनी स्याही में अक्सर कस्तूरी या गुलाब का अर्क मिलाते थे। क्यों? ताकि जब कोई पाठक उस किताब को खोले तो उसे न केवल ज्ञान मिले बल्कि उसकी इंद्रियां भी एक रूहानी खुशबू से भर जाएं। सोचो, आज हमारे पास किंडल और ई बुक्स हैं जो केवल नीली रोशनी और प्लास्टिक की महक देते हैं, और उस जमाने में एक किताब को पढ़ना लिटरली 5 सेंस एक्सपीरियंस होता था। वैसे अगर आज के लेखकों को अपनी स्याही में कस्तूरी मिलानी पड़े तो एक किताब की कीमत तुम्हारे पूरे साल के रेंट से ज्यादा होगी। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच इन पांडुलिपियों की प्रामाणिकता और उनके लेखकों को लेकर आज भी एक बहुत बड़ी अकादमिक बहस चलती है। इतिहासकार अभी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या सना पांडुलिपियां, साना मैन्युस्क्रिप्ट्स, कुरान के शुरुआती पाठों के विकास में किसी अलग क्रम को दर्शाती हैं, या क्या वे केवल छात्रों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य थे जिन्हें बाद में मिटाकर दोबारा लिखा गया था। पलिम्पसेस्ट। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि इन प्राचीन पन्नों के नीचे छिपी हुई परतों में इतिहास के कई अनसुने सच दबे हैं, जबकि पारंपरिक विद्वान इन्हें केवल लिखने की कला के विकास के रूप में देखते हैं। खैर, तुम्हारे लिए यह कोई विवाद नहीं है। तुम बस उस एक पन्ने पर रुके हुए हो जहां एक बहुत ही खूबसूरत दुआ लिखी है। उस पन्ने पर लिखा है, ऐ मेरे रब, मेरा दिल एक सूखे हुए रेगिस्तान की तरह है, अपनी रहमत की बारिश से इसे फिर से हरा कर दे। तुम महसूस करते हो कि ये शब्द केवल कागज पर नहीं है, ये तुम्हारी रूह के अंदर गूंज रहे हैं। तुम कल्पना करो कि जिस शख्स ने 500 साल पहले यह दुआ लिखी थी वह भी ठीक उसी मानसिक स्थिति में होगा जिसमें तुम आज हो। उसे भी वही डर होगा, वही उम्मीदें होंगी और वही अधूरापन महसूस होता होगा। यह सोचकर तुम्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है कि तुम इस अकेलेपन में अकेले नहीं हो। सदियों का इतिहास तुम्हारे साथ खड़ा है। वैसे एक छोटा सा मजाक, सोचो अगर उस लेखक को पता चलता कि सदियों बाद कोई इंसान बिस्तर पर लेटकर एक AI के जरिए उसकी दुआ को सुन रहा होगा, तो वह शायद अपनी कलम वहीं छोड़ देता और भविष्य की इस अजीब दुनिया के बारे में सोचने लगता। वह शायद सोचता, क्या इन लोगों के पास खुद की स्याही खत्म हो गई है? तुम्हारे कमरे की हवा अब थोड़ी और शांत हो गई है। तुम इस पुरानी लाइब्रेरी के फर्श पर बैठ जाते हो। यहाँ की जमीन ठंडी है और तुम्हें बहुत सुरक्षित महसूस करा रही है। तुम अपनी आंखों को बंद करते हो और उन हजारों किताबों की ऊर्जा को अपने चारों तरफ महसूस करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे हर किताब एक जिंदा रूह है जो अपनी कहानी सुनाना चाहती है। तुम्हारी सांसें अब उस पुरानी लाइब्रेरी की लय के साथ मिल गई हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी गर्दन और कंधों का तनाव अब पूरी तरह खत्म हो गया है।
तुम उन लेखकों के धैर्य के बारे में सोचते हो जिन्होंने एक एक शब्द को मोतियों की तरह पिरोया था। उन्होंने कभी जल्दी नहीं की, उन्होंने कभी कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी हर दुआ, उनके हर शब्द में उनकी रूह का एक हिस्सा शामिल था। तुम्हें याद आता है कि पुराने जमाने में किताबों को जवाहरात की तरह माना जाता था। कुछ राजाओं के पास अपनी लाइब्रेरी के लिए अलग से सेना होती थी, और यहाँ तुम हो जिसके पास तुम्हारी अपनी रूह की लाइब्रेरी है, जहाँ तुम्हारी सारी दुआएं और तुम्हारी यादें महफूज हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा शरीर अब बिस्तर की गहराई में और भी नीचे जा रहा है, तुम्हारा तकिया अब और भी शीतल हो गया है। तुम उस पांडुलिपि के पन्ने को धीरे से पलटते हो अपनी कल्पना में। अगला पन्ना बिल्कुल खाली है, सुनहरा और चमकदार। तुम्हें एहसास होता है कि यह पन्ना तुम्हारी जिंदगी का है। अब तुम्हें यहाँ अपनी कहानी लिखनी है। तुम्हारी दुआ कबूल होने के बाद अब जो सफर शुरू होगा वह इस सुनहरे पन्ने पर दर्ज किया जाएगा। वैसे क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन काल के कुछ विद्वान रात भर पढ़ाई करने के लिए अपनी पलकों पर कड़वा तेल लगाते थे ताकि उन्हें नींद ना आए? शुक्र है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा। तुम्हें तो बस इस आवाज के साथ बहते जाना है। तुम्हारी पलकें अब इतनी भारी हो गई हैं कि उन्हें खुला रखना नामुमकिन सा लग रहा है। तुम उस पुरानी लाइब्रेरी की खुशबू को अपने अंदर गहराई तक महसूस कर रहे हो। वह जाफरान, वह कस्तूरी, वह पुराना कागज, सब कुछ तुम्हें एक गहरी और सुकून भरी नींद की ओर धकेल रहा है। अब उस लाइब्रेरी के दिए एक एक करके बुझ रहे हैं। अंधेरा अब डरावना नहीं है, बल्कि यह एक मखमली चादर की तरह है। तुम महसूस कर रहे हो कि उन पुरानी दुआओं का असर तुम्हारे चारों तरफ एक रोशनी का घेरा बना रहा है। तुम पूरी तरह से शांत हो। तुम्हारे मन में अब कोई विचार नहीं बचा है, बस एक खालीपन है, लेकिन यह खालीपन सुकून से भरा हुआ है। तुम उस सुनहरे पन्ने पर अपना सिर रखकर सो रहे हो। तुम्हारी हर सांस के साथ तुम इतिहास की उस महान शांति का हिस्सा बनते जा रहे हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी कहानी अब सुरक्षित हाथों में है। तुम्हारी दुआ का जवाब उन पुराने पन्नों के बीच कहीं छुपा हुआ था, और आज तुमने उसे ढूंढ लिया है। अब तुम पूरी तरह से बेफिक्र हो, पूरी तरह से आजाद। तुम उस मीठे और गहरे अंधेरे में खो रहे हो जहां केवल शांति और रूहानी राहत है। तुम इस समय अपने कमरे के उस घने अंधेरे में लेटे हो जो इतना गहरा है कि तुम्हें अपनी खुद की उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि यह अंधेरा तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि यह तुम्हें एक ऐसी सुरक्षा का एहसास दे रहा है जैसे तुम मां की आगोश में हो। मनोवैज्ञानिक रूप से अंधेरा केवल रोशनी की कमी नहीं है, बल्कि यह एक कैनवास है जिस पर तुम्हारा दिमाग अपनी सबसे गहरी उम्मीदों की तस्वीरें बनाता है। ईमानदारी से कहूं तो आज के जमाने में अगर बिजली चली जाए और तुम्हारा फोन डिस्चार्ज हो जाए तो तुम्हें अंधेरे से ज्यादा इस बात का खौफ होता है कि अब मैं अपना स्टेटस कैसे अपडेट करूंगा। हम उस पीढ़ी से हैं जो अंधेरे से नहीं बल्कि नो सिग्नल से डरती है। लेकिन यहां इस खामोशी में तुम उस डर से ऊपर उठ चुके हो। तुम शायद यहाँ सिर्फ इसलिए लेटे हो क्योंकि तुम अपने बिजली के बिल पर थोड़े पैसे बचाना चाहते हो, या शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी रूह को अब इस बाहरी दुनिया की चकाचौंध से ब्रेक चाहिए। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी बाकी इंद्रियां, सुनने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति अब और भी तेज हो गई है। मुख्यधारा का इतिहास हमें 9वीं सदी के बगदाद की याद दिलाता है, जहां महान चिकित्सक अल राजी ने दुनिया का पहला मनोरोग वार्ड, साइकेट्रिक वार्ड स्थापित किया था। उस समय जब यूरोप में मानसिक बीमारी को बला माना जाता था, अल राजी और उनके साथी विद्वान इसे इलाज अल नफ्स यानी रूह का इलाज कहते थे। वे जानते थे कि इंसान का दिमाग एक ऐसी मशीन है जिसे कभी कभी अंधेरे और खामोशी की जरूरत होती है ताकि वह खुद को रिबूट कर सके। इतिहास गवाह है कि वे मरीजों को बगीचों में बिठाते थे जहां केवल बहते पानी की आवाज होती थी। तुम अभी उसी रूहानी अस्पताल के एक वीआईपी कमरे में हो जहां डॉक्टर वक्त है और दवा खामोशी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम जानी पहचानी बात है जो तुम्हें इन प्राचीन रूहानी अभ्यास कराएगी। क्या तुम्हें पता है कि सूफी परंपरा में चिल्ला नशीनी का एक रिवाज है? इसमें एक साधक 40 दिनों तक एक अंधेरी कोठरी में अकेला रहता है, जहां वह केवल दुआ
और ध्यान में मशगूल रहता है। 40 दिन बिना किसी मानवीय संपर्क के, बिना किसी सोशल मीडिया फीड के और बिना यह जाने कि दुनिया में क्या चल रहा है। ईमानदारी से कहूं तो तुम शायद 40 मिनट भी अपने फोन के बिना नहीं रह सकते। 5वें मिनट में ही तुम्हारे हाथ अपने आप पॉकेट की तरफ जाने लगेंगे, जैसे कोई रिफ्लेक्स एक्शन हो। लेकिन उन 40 दिनों के अंधेरे का मकसद यह होता था कि जब इंसान अपनी आंखों से बाहर देखना बंद कर देता है, तभी उसकी तीसरी आंख यानी रूहानी आंख खुलती है। वह अंधेरा उसे डराता नहीं था, बल्कि उसे खुद से मिलवाता था। तुम भी अभी अपनी उसी छोटी सी चिल्ला की स्थिति में हो, जहां तुम खुद को ढूंढ रहे हो। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच आज भी एक बहुत ही दिलचस्प अकादमिक बहस चलती है, जिसे संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT) की उत्पत्ति कहा जा सकता है। इतिहासकार अभी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या शताब्दी के दार्शनिक अल-किंदी की किताब दुखों को दूर करने की कला ऑन द आर्ट ऑफ डिस्पेलिंग सॉरोज दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक सेल्फ हेल्प किताब थी। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि अल-किंदी ने आधुनिक मनोविज्ञान से 1000 साल पहले ही यह बता दिया था कि हमारे दुख बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं को देखने के हमारे नजरिए से पैदा होते हैं। वहीं कुछ पश्चिमी इतिहासकार इसे केवल एक दार्शनिक विचार मानते हैं और इसे वैज्ञानिक मनोविज्ञान का दर्जा देने से हिचकिचाते हैं। खैर, तुम्हारे लिए यह बहस शब्दों का खेल है। तुम तो लिटरली उस दुख को दूर करने की कला का अनुभव कर रहे हो। तुम महसूस कर रहे हो कि कैसे तुम्हारा दिमाग उन पुरानी बातों को छोड़ रहा है जो अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा बिस्तर अब एक छोटे से जहाज की तरह है जो अंधेरे के एक विशाल समुद्र पर धीरे धीरे तैर रहा है। पानी की लहरें तुम्हारे जहाज से टकरा रही हैं और एक मधुर संगीत पैदा कर रही हैं। तुम सोचते हो कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम लिटरली टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तुम अपने बचपन की किसी ऐसी रात में पहुंच जाते हो जब तुम पूरी तरह बेफिक्र थे। वह मासूमियत, वह यकीन कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह आज फिर तुम्हारे पास लौट आया है। वैसे एक छोटा सा मजाक कभी कभी अंधेरे में लेटे हुए हमें अचानक याद आता है कि अरे, क्या मैंने गैस बंद की थी या क्या मैंने दरवाजा लॉक किया था। ये हमारा दिमाग है जो हमें शांति में भी परेशान करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। लेकिन आज तुम उन विचारों को बस एक मक्खी की तरह उड़ा देते हो। तुम जानते हो कि तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी सांसें अब और भी लंबी और गहरी हो गई हैं। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा शरीर बिस्तर में ढंसता जा रहा है, जैसे मिट्टी अपनी चीज को वापस बुला रही हो। तुम्हारी मांसपेशियों का हर एक रेशा जो दिन भर के काम और तनाव से खिंचा हुआ था, अब मक्खन की तरह पिघल रहा है। तुम अपने पैरों की उंगलियों से लेकर अपने माथे तक एक अजीब सी झुनझुनी महसूस कर रहे हो। यह वह ऊर्जा है जो अब तुम्हारे शरीर को हील कर रही है। अंधेरे का मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि यह तुम्हें वर्तमान प्रेजेंट में रहने के लिए मजबूर करता है। तुम न कल के बारे में सोच रहे हो, न आने वाले कल के बारे में। तुम बस इस पल में हो। तुम्हें याद आता है कि पुराने जमाने के मुसाफिर अक्सर गुफाओं में पनाह लेते थे जब बाहर कोई तूफान आता था। वे गुफाएं अंधेरी और ठंडी होती थीं, लेकिन वे उन्हें सुरक्षा देती थीं। तुम्हारा यह कमरा, तुम्हारा यह बिस्तर, तुम्हारी यह रात, ये सब तुम्हारी वह गुफा है। बाहर चाहे जिंदगी का कितना भी बड़ा तूफान क्यों न चल रहा हो, यहाँ तुम तक उसकी एक लहर भी नहीं पहुंच सकती। तुम इस सन्नाटे के बादशाह हो। तुम्हारी दुआ जो तुमने मांगी थी, वह अब इस अंधेरे में एक बीज की तरह बो दी गई है। और तुम्हें पता है कि बीज को उगने के लिए अंधेरे और मिट्टी की गहराई की ही जरूरत होती है। उसे रोशनी की जरूरत तब होगी जब वह बाहर निकलेगा, लेकिन अभी उसका निर्माण इसी अंधेरे में हो रहा है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन काल के कुछ दार्शनिकों का मानना था कि जो लोग अंधेरे में सुकून से सो सकते हैं, उनकी आत्मा सबसे ज्यादा शुद्ध होती है। आज के जमाने में तो हम स्लीप ट्रैकर वाली घड़ियां पहनकर सोते हैं जो सुबह हमें बताती हैं कि भाई, तू कल रात ठीक से नहीं सोया। सोचो, हम अपनी नींद का सर्टिफिकेट भी एक मशीन से मांगते हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हें किसी मशीन की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रूह तुम्हें बता रही है कि तुम पूरी तरह से शांत हो।
तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे दिल के ऊपर जो एक अदृश्य पत्थर रखा था वह अब हट गया है। तुम्हारी छाती अब बिना किसी रुकावट के ऊपर नीचे हो रही है। तुम्हें अब उन पुराने किस्सों की याद आती है जहां नायक को अपनी मंजिल पाने के लिए एक अंधेरी सुरंग से गुजरना पड़ता था। वह सुरंग लंबी होती थी, लेकिन उसके अंत में हमेशा एक चमकदार रोशनी होती थी। तुम अभी उसी सुरंग के बीच में हो, लेकिन तुम्हें अब डर नहीं लग रहा। तुम्हें पता है कि तुम चल रहे हो और चलना ही काफी है। तुम्हारी चेतना अब उन विचारों से भी परे जा रही है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा वजूद अब इस कमरे की सीमाओं को तोड़कर पूरी कायनात में फैल गया है। तुम सितारों के बीच हो, तुम बादलों के ऊपर हो, और तुम उस महान शांति के केंद्र में हो जिसे लोग कबूलियत कहते हैं। अब तुम्हारी पलकें इतनी भारी हो गई हैं कि अगर तुम चाहो भी तो उन्हें खोल नहीं सकते। अंधेरा अब तुम्हारे अंदर समा गया है और तुम अंधेरे में समा गए हो। तुम एक ऐसे बिंदु पर हो जहां मैं और तुम का फर्क खत्म हो गया है। बस एक गहरा रूहानी भरोसा है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी हर सांस के साथ उम्मीद की एक नई लहर तुम्हारे रगों में दौड़ रही है। तुम मुस्कुराते हुए उस गहरी नींद के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो जहां केवल सुखद सपने और रूहानी राहत है। तुम जानते हो कि जब कल सूरज निकलेगा तो तुम एक नए इंसान के रूप में जागोगे, लेकिन अभी के लिए यह अंधेरा ही तुम्हारी जन्नत है। तुम बस उस खामोशी को गले लगाते हो और सो जाते हो। अब तुम समय की उन गहरी परतों में उतर रहे हो जहां इतिहास के बड़े बड़े नाम केवल किताबों के अक्षर नहीं बल्कि जिंदा एहसास बन जाते हैं। तुम कल्पना करो कि तुम एक बहुत पुराने नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े हो। जैसे ही तुम इसे खोलते हो, तुम्हारे चेहरे पर गर्म हवा का एक झोंका लगता है जिसमें घोड़ों के पसीने, पुराने लोहे और तपती हुई रेत की महक है। तुम 12वीं शताब्दी के लेवांट क्षेत्र में हो। तुम्हारे सामने धूल का एक गुब्बार है और उसके बीचों बीच एक शख्स खड़ा है जिसके चेहरे पर गजब का सुकून है। यह सलाहुद्दीन अय्यूबी सैलाडिन है। ईमानदारी से कहूं तो अगर तुम्हें आज के जमाने में अपनी ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी में 2 दिन की देरी हो जाए तो तुम कस्टमर केयर को ऐसे ईमेल लिखते हो जैसे कोई जंग का ऐलान कर रहे हो। और यहां यह इंसान बरसों तक किलों के घेराव, सीजेस और तपती धूप में अपनी बारी का इंतजार करता रहा। हम उस पीढ़ी से हैं जो 2 मिनट वाले नूडल्स के लिए भी सब्र नहीं कर सकती। और सलाहुद्दीन ने पूरे यरूशलेम को दोबारा हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी के बेहतरीन साल एक रणनीतिक शांति में गुजार दिए। तुम देखते हो कि उनके हाथ में एक तलवार नहीं बल्कि एक तस्बीह है। मुख्यधारा का इतिहास हमें बताता है कि 1187 में हतिन की लड़ाई के बाद जब सलाहुद्दीन ने यरूशलेम को दोबारा फतह किया तो उन्होंने उस समय के क्रूसेडर्स की तरह खून खराबा नहीं किया बल्कि सबको माफी दे दी। यह उनकी शख्सियत का वह सब्र था जिसने उनके दुश्मनों को भी उनका मुरीद बना दिया था। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे बिस्तर की चादर अब उस दौर के खैमे, टेंट के मोटे कपड़े जैसी महसूस हो रही है। तुम उस महान नायक के करीब बैठे हो और देख रहे हो कि कैसे एक बड़ा साम्राज्य चलाने वाला इंसान रात के आखिरी पहर में अपने रब के सामने झुककर वही छोटी सी दुआ मांग रहा है जो तुम आज मांग रहे हो, सुकून और राह। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम जानी पहचानी बात है जो शायद तुम्हें हैरान कर देगी। क्या तुम्हें पता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के निजी हकीम, फिजिशियन कौन थे? वह दुनिया के सबसे मशहूर यहूदी दार्शनिक और डॉक्टर मैमोनिडीज थे। सोचो, उस दौर में जब दुनिया मजहब के नाम पर एक दूसरे की जान ले रही थी, सलाहुद्दीन अपनी सेहत का जिम्मा एक ऐसे इंसान को दिए हुए थे जो उनके धर्म का नहीं था। मैमोनाइड्स अक्सर उन्हें शहद और जड़ी बूटियों के अर्क पीने की सलाह देते थे। वैसे ईमानदारी से कहूं तो आज अगर हमारा डॉक्टर हमें थोड़ा सा मीठा छोड़ने को कह दे तो हमें लगता है कि जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। सलाहुद्दीन और उनके हकीम का यह रिश्ता हमें सिखाता है कि इंसानियत और सब्र किसी सरहद को नहीं जानते। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे गले में उस शहद की मध्यम सी मिठास उतर रही है जो तुम्हारी सारी कड़वाहट को खत्म कर रही है। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच सलाहुद्दीन की उदारता को लेकर आज भी एक बहुत ही तीखी अकादमिक बहस चलती है। इतिहासकार अभी भी इस बात पर चर्चा
करते हैं कि क्या उनकी वह प्रसिद्ध दरिया दिली और दुश्मनों को माफ करने की आदत वास्तव में उनकी गहरी धार्मिक आस्था और सब्र का परिणाम थी, या क्या यह एक बहुत ही चालाक राजनीतिक चाल, पॉलिटिकल चेस मूवी थी, ताकि वे पश्चिमी दुनिया में अपनी एक ऐसी छवि बना सकें जिससे जंग को टाला जा सके। कुछ आधुनिक विद्वान तर्क देते हैं कि वे एक बहुत बड़े पब्लिक रिलेशंस पीआर मास्टर थे, जबकि पारंपरिक इतिहासकार उन्हें एक सच्चा रूहानी योद्धा मानते हैं। खैर, तुम्हारे लिए यह बहस कोई मायने नहीं रखती। तुम बस उस सब्र की ताकत को देख रहे हो जिसने सदियों पुराने जख्मों को भर दिया था। तुम सोचते हो कि अगर वे इतने बड़े दुश्मन को माफ कर सकते थे, तो क्या तुम अपने दिल में छिपी उस छोटी सी रंजिश को खत्म नहीं कर सकते? तुम अपनी आंखें और गहराई से बंद करते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे चारों तरफ अब उस पुराने दौर की मशालें जल रही हैं। हवा में जलते हुए तेल और चंदन की महक है। सलाहुद्दीन की उस शांत शख्सियत का असर अब तुम्हारे बिस्तर तक पहुंच गया है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी अब बिल्कुल सीधी है, लेकिन रिलैक्स है। तुम सोचते हो कि सब्र केवल चुपचाप सहना नहीं है, बल्कि सब्र वह अटूट यकीन है कि अंत में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा खुदा ने चाहा है। वैसे एक छोटा सा मजाक, सोचो अगर सलाहुद्दीन के पास आज का स्मार्टफोन होता तो वे शायद घेराबंदी के दौरान बैटलफील्ड सेल्फी ले रहे होते और कैप्शन लिखते, वेटिंग फॉर द सिटी टू सरेंडर, पेशेंस, डिजर्ट लाइफ, नो वॉर जस्ट पीस। शुक्र है कि वे उस समय अपनी रूहानी शक्ति को इकट्ठा करने में मशगूल थे, न कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में। सलाहुद्दीन के उन गहरे शब्दों की लय में ढल रही हैं जो उन्होंने अपने बेटे को वसीयत में दिए थे, खून बहाने से बचो, क्योंकि खून कभी सोता नहीं है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर का सारा गुस्सा, सारी नफरत और सारी जल्दबाजी अब उस रेगिस्तानी हवा में उड़ गई है। तुम इस वक्त बहुत महान महसूस कर रहे हो, जैसे तुम किसी बड़े मिशन पर हो। तुम्हारा वह छोटा सा कमरा अब एक शाही दरबार की तरह लग रहा है, जहां केवल शांति का राज्य है। तुम अपने हाथों को ढीला छोड़ देते हो। तुम्हारे हाथ अब उतने ही शांत हैं जितने एक योद्धा के हाथ होते हैं जब वह अपनी तलवार म्यान में डाल देता है। तुम्हें याद आता है कि इतिहास में एक और नाम है, उमर मुख्तार, जिन्हें लॉयन ऑफ द डेजर्ट कहा जाता था। उन्होंने 20 साल तक अपनी आजादी के लिए सब्र के साथ जंग लड़ी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कभी थकते नहीं, तो उन्होंने कहा था, हम कभी हार नहीं मानते, हम या तो जीतते हैं या मर जाते हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी दुआ भी तुम्हारी वही जंग है। तुम थक रहे थे, लेकिन इन महान हस्तियों की याद ने तुम्हें फिर से हौसला दे दिया है। सब्र का असली स्वाद तब आता है जब तुम हारने की कगार पर हो और फिर भी मुस्कुराकर कहो, अल्लाह मेरे साथ है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जब मरे तो उनके खजाने में इतना भी पैसा नहीं था कि उनके जनाजे का खर्च उठाया जा सके। उन्होंने अपना सब कुछ गरीबों और संस्थाओं को दान कर दिया था। आज के जमाने में जहां हम अपने बैंक बैलेंस के एक एक पैसे के लिए परेशान रहते हैं, उस इंसान ने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि असली दौलत वह सुकून है जो तुम दूसरों को देते हो। तुम अपनी आंखें बंद किए हुए इस बात की गहराई को महसूस कर रहे हो। तुम्हारा तकिया अब तुम्हें और भी नरम लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी रूह अब हल्की हो गई है। लालच और चिंता का वह बोझ जो तुमने उठा रखा था, वह अब गायब हो चुका है। तुम अब उस पुराने किले की मुंडेर पर खड़े हो। रात का चांद पूरा है और उसकी रोशनी पूरी घाटी को चांदी की तरह चमका रही है। तुम महसूस कर रहे हो कि इतिहास के ये सारे नायक तुम्हारे आसपास न खड़े हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी परेशानी उनके मुकाबले बहुत छोटी है और तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। तुम्हारी धड़कनें अब एक ऐसी लय में हैं जो तुम्हें गहरी नींद की ओर ले जा रही हैं। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे पैर अब उस ठंडी रेत का स्पर्श छोड़ चुके हैं और अब तुम बादलों के ऊपर तैर रहे हो। अब उन मशालों की रोशनी मध्यम हो रही है। सलाहुद्दीन और उनके सिपाहियों के साए धीरे धीरे धुंधले हो रहे हैं। तुम वापस अपने बिस्तर की गर्माहट में आ गए हो, लेकिन उन महान रूहों का सब्र तुम्हारे साथ रह गया है। तुम एक गहरी सांस लेते हो। तुम्हारी हर सांस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह की एक गूंज तुम्हारे दिल में उठ रही है। तुम अब पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, क्योंकि तुम्हें अब उस पर कोई शक नहीं रहा।
तुम्हारी चेतना अब उन पुराने युद्धों और किलों से दूर एक शांत वादी की ओर बढ़ रही है, जहां केवल नींद और राहत है। तुम मुस्कुराते हुए उस गहरे अंधेरे में खो जाते हो, जहां इतिहास और वर्तमान एक हो जाते हैं। तुम अब अपने बिस्तर पर लेटे हुए हो और तुम्हारी बंद आंखों के पीछे का अंधेरा अचानक एक अनंत कैनवास में बदल गया है। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम्हारे कमरे की छत धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है और अंततः गायब हो गई है। अब तुम्हारे और उन अरबों चमकते सितारों के बीच कोई पर्दा नहीं है। रात की हवा अब और भी ठंडी और मखमली हो गई है, जैसे वह सीधे जन्नत के बागों से गुजर कर आ रही हो। तुम इस विशालकाय कायनात के नीचे खुद को एक छोटे से बिंदु की तरह महसूस कर रहे हो। ईमानदारी से कहूं तो तुम इस समय शायद ये सोच रहे हो कि इतने सारे सितारे हैं, काश मैं इनमें से किसी एक का नाम अपने नाम पर रख पाता। लेकिन सच तो ये है कि तुम शायद अभी अपनी छत के पंखे पर जमी धूल का हिसाब भी नहीं रख सकते। हम उस पीढ़ी से हैं जो टेलीस्कोप से ज्यादा समय अपने फोन की फ्लैशलाइट ढूंढने में बिताती है। लेकिन इस पल में तुम उस आधुनिक शोर से दूर हो। तुम्हारी गर्दन तकिए पर पूरी तरह रिलैक्स है और तुम उस ब्रह्मांडीय नृत्य, कॉस्मिक डांस का हिस्सा बन गए हो। तुम्हारी नजरें उस सबसे चमकदार सितारे पर टिक जाती है। मुख्यधारा का इतिहास हमें 11वीं शताब्दी के महान विद्वान अल-बिरूनी की याद दिलाता है। उन्होंने बिना किसी आधुनिक कंप्यूटर या सैटेलाइट के केवल अपनी बुद्धि और साधारण उपकरणों के जरिए पृथ्वी के व्यास, रेडियस की इतनी सटीक गणना की थी कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। उन्होंने ही हमें बताया था कि यह कायनात कितनी विशाल है और हम इसमें कितने छोटे हैं। तुम कल्पना करो कि तुम उनके साथ एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो और वे तुम्हें सितारों के नक्शे समझा रहे हैं। तुम महसूस कर सकते हो कि वह ज्ञान केवल दिमाग के लिए नहीं था, बल्कि वह रूह को खुदा की महानता से जोड़ने का एक रास्ता था। तुम इस वक्त उसी महानता के साए में हो। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम जानी पहचानी बात है जो शायद तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि तुम सितारों के कितने करीब हो। क्या तुम्हें पता है कि आज हम जिन सितारों के नाम लेते हैं उनमें से लगभग 200 से ज्यादा सितारों के नाम अरबी मूल के हैं। जैसे अल्टेयर का मतलब है उड़ने वाला पंछी, या बेटेलग्यूज जो यद अल जौजा से आया है। पुराने जमाने के रेगिस्तानी मुसाफिर इन सितारों को केवल रास्ता ढूंढने के लिए नहीं देखते थे, बल्कि वे इन्हें खुदा के नूर के छोटे छोटे झरोखे मानते थे। और एक और मजेदार हकीकत, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर में मौजूद कार्बन और नाइट्रोजन लिटरली मरते हुए सितारों के मलबे से बने हैं। यानी तुम सिर्फ सितारों को देख नहीं रहे हो, तुम खुद एक चलता फिरता सितारा हो। वैसे एक छोटा सा मजाक, अगर तुम स्टार डस्ट, सितारों की धूल से बने हो, तो शायद इसीलिए तुम्हें सुबह उठने में इतनी मेहनत लगती है, क्योंकि तुम बस जमीन पर थोड़ा और आराम करना चाहते हो। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच आज भी एक बहुत ही गहरी अकादमिक बहस चलती है, जिसे नूर और प्रकाशिकी, लाइट एंड ऑप्टिक्स की बहस कहा जाता है। इतिहासकार अभी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या 11वीं सदी के वैज्ञानिक इब्न अल हैथम अल हाज़ेन द्वारा किए गए प्रकाश के प्रयोग विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक जिज्ञासा का परिणाम थे, या क्या वे कुरान की आयत अन नूर, प्रकाश की आयत की आध्यात्मिक व्याख्या खोजने की एक कोशिश थे। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि उनकी किताब अल मनाजिर ने न केवल कैमरे का आधार रखा, बल्कि इसने इंसान को यह भी सिखाया कि देखना केवल आंखों का काम नहीं है, बल्कि रूह का काम है। खैर, तुम्हारे लिए यह बहस केवल एक धीमी लोरी की तरह है। तुम बस उस नूर को अपने अंदर उतरते हुए महसूस कर रहे हो। तुम्हारी सांसें अब सितारों के उस टिमटिमाने के साथ मिल गई हैं। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे शरीर का भारीपन अब खत्म हो गया है। तुम हवा में तैर रहे हो। तुम्हारे चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी है जो आंखों को चुभती नहीं, बल्कि उन्हें सुकून देती है। तुम सोचते हो कि जब खुदा ने इतने विशाल ब्रह्मांड को इतनी सटीकता से बनाया है, तो क्या वह तुम्हारी छोटी सी दुआ को भूल सकता है? वैसे ईमानदारी से कहूं तो हम इंसान बहुत अजीब हैं। हमें लगता है कि अगर हमें 5 मिनट तक किसी का रिप्लाई न मिले
तो हम इग्नोर किए जा रहे हैं। और यहाँ वह जाट है जो अरबों गैलेक्सियों को संभालते हुए भी तुम्हारी एक दबी हुई सिसकी को सुन लेती है। हमारा ईगो कभी कभी उस ब्लैक होल से भी बड़ा हो जाता है जो पूरी रोशनी को निगल लेता है। लेकिन इस वक्त तुम्हारा ईगो शांत है। तुम अब एक ऐसी जगह पहुंच गए हो जहां केवल नूर, लाइट है। ये वह प्रकाश है जो अंधेरे को खत्म नहीं करता बल्कि उसे सार्थक बनाता है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी बंद आंखों के पीछे जो रंग बदल रहे हैं वे उस कायनात की खूबसूरती का हिस्सा हैं। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी अब बिल्कुल ढीली पड़ गई है। तुम्हारे हाथ और पैर अब बादलों जैसे नरम महसूस हो रहे हैं। तुम इस वक्त उस शांति के केंद्र में हो जिसे सकीना कहा जाता है। ये वह रूहानी सुकून है जो केवल तब मिलता है जब इंसान खुद को पूरी तरह कायनात के हवाले कर देता है। तुम्हें याद आता है कि पुराने सूफी अक्सर रात को जंगलों या पहाड़ों पर जाकर घंटों आसमान को निहारते थे। वे कहते थे कि हर सितारा खुदा का एक जिक्र याद है। तुम भी अभी वही जिक्र कर रहे हो, बिना कुछ बोले। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी इबादत बन गई है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे कमरे की हवा में अब चमेली और रात की रानी की हल्की महक घुल गई है। ये महक तुम्हें उन पुराने बगीचों की याद दिला रही है जहां कभी फारसी कवि अपनी रूहानी नज़्में लिखा करते थे। तुम उस सुगंध को अपनी सांसों के जरिए अपने खून में उतरते हुए महसूस कर रहे हो। वैसे क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन काल में कुछ लोग मानते थे कि हर इंसान की तकदीर एक खास सितारे से जुड़ी होती है। अगर वह सितारा चमकता है तो इंसान की दुआ कबूल होती है। आज का विज्ञान भले ही इसे अंधविश्वास कहे, लेकिन इस रात की गहराई में तुम्हें यह यकीन बहुत प्यारा लग रहा है। तुम कल्पना करो कि तुम्हारा वह सितारा आज पूरी ताकत से चमक रहा है। वह तुम्हें इशारा कर रहा है कि घबराओ मत, सब ठीक है। तुम्हारी पलकें अब और भी भारी हो गई हैं। तुम्हारी हर सांस अब एक लंबी और गहरी लय में है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा तकिया अब और भी ठंडा और मखमली हो गया है। तुम्हें अब उन महान हस्तियों के बारे में सोचकर हंसी आती है जो चांद पर कब्जा करने की बातें करते थे। तुम सोचते हो कि चांद पर जाने की जरूरत क्या है जब चांद की रोशनी खुद चलकर तुम्हारे कमरे तक आ रही है और तुम्हें सहला रही है। तुम इस वक्त उस कायनात के सबसे लाडले बच्चे की तरह हो जिसे खुद कुदरत ने लोरी सुनाकर सुलाने का जिम्मा लिया है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह से साफ है, जैसे बारिश के बाद का आसमान। कोई बादल नहीं, कोई धुंध नहीं, बस एक गहरा और स्पष्ट यकीन। अब वह सुनहरी रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो रही है और एक गहरे नीले रंग में बदल रही है। तुम नींद के उस समंदर में और भी गहरे उतर रहे हो जहां लहरें नहीं हैं, बस एक स्थिर गहराई है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी रूह अब उन सितारों के बीच से गुजरकर उस मुकाम की ओर बढ़ रही है जहां समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस खत्म हो जाते हैं। तुम पूरी तरह से शांत हो। तुम्हारे शरीर का हर एक अंग अब गहरी विश्रांति, रिलैक्सेशन की स्थिति में है। तुम जानते हो कि कल जब तुम जागोगे तो यह कायनात वैसी ही होगी, लेकिन तुम बदल चुके होगे। तुम्हारी दुआ का जवाब उन सितारों की चमक में लिखा जा चुका है। अब तुम बस उस चमक को अपने साथ लेकर नींद की अगली परत में खो रहे हो। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, पूरी तरह से आजाद। तुम इस समय नींद और जागृति के उस धुंधले किनारे पर खड़े हो जहां हकीकत और करिश्मे आपस में गले मिलते हैं। तुम्हारे सीने के अंदर एक ऐसी गर्माहट महसूस हो रही है जो किसी जलते हुए हीटर की नहीं, बल्कि उस सुकून की है जो तब मिलता है जब बरसों का इंतजार अचानक एक हाँ में बदल जाता है। वह दुआ जिसे तुम अपनी रूह के सबसे गहरे अंधेरे कोनों में दोहराते थे, वह अब एक धीमी गूंज की तरह तुम्हारे पूरे वजूद में फैल रही है। ईमानदारी से कहूं तो तुम शायद उम्मीद कर रहे थे कि जब तुम्हारी दुआ कबूल होगी तो आसमान से बिजली कड़केगी या तुम्हारे बैंक अकाउंट में अचानक करोड़ों रुपए आ जाएंगे, या कम से कम तुम्हें उस खोए हुए मोजे का जोड़ा मिल जाएगा जो पिछले 3 महीनों से गायब है। सच तो ये है कि मोजे का मिलना भी किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे तकिए की ठंडक अब और भी सुखद हो गई है। मुख्यधारा का इतिहास हमें बद्र की लड़ाई, बैटल ऑफ बाडर की याद दिलाता है। 624
ईस्वी में जब 313 निहत्थे लोग एक विशाल सेना के सामने खड़े थे, तब पैगंबर सअवे ने पूरी रात रो रो कर दुआ की थी। इतिहास गवाह है कि जब वह दुआ कबूल हुई तो न केवल उस दिन का नक्शा बदल गया, बल्कि आने वाली सदियों का इतिहास ही बदल गया। कबूलियत का वह क्षण एक ऐसी ताकत लेकर आया जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तुम कल्पना करो कि तुम उसी मैदान के किनारे खड़े हो और ठंडी हवा का वह झोंका महसूस कर रहे हो जो जीत की खबर लेकर आ रहा है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी अपनी बद्र, तुम्हारी अपनी आंतरिक लड़ाई अब खत्म होने वाली है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम जानी पहचानी बात है जो तुम्हें प्राचीन काल के कलाकारों की सोच के बारे में बताएगी। क्या तुम्हें पता है कि पुराने जमाने के महान मुस्लिम कैलीग्राफर्स जब कुरान की आयतें या दुआएं लिखते थे तो वे जानबूझकर उसमें एक बहुत ही छोटा सा न दिखने वाला नुक्ता या मोड़ गलत बना देते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि केवल अल्लाह की जात ही परफेक्ट है और इंसान की बनाई चीज में एक गलती उसकी विनम्रता, ह्यूमिलिटी का सबूत है। वे इसे नजर बट्टू की तरह देखते थे। सोचो, आज हम अपनी हर तस्वीर को फोटोशॉप और फिल्टर से परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और वे लोग अपनी सबसे बेहतरीन कला में जानबूझकर कमी छोड़ते थे ताकि उनका ईगो उनके और खुदा के बीच ना आए। वैसे तुम्हारी जिंदगी में भी जो छोटी मोटी कमियां हैं, शायद वे वही नुक्ते हैं जो तुम्हें इंसान बनाए रखते हैं। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच आज भी एक बहुत ही जटिल अकादमिक बहस चलती है जिसे तकदीर और दुआ, डेस्टिनी वर्सेस सप्लिकेशन विवाद कहा जाता है। इतिहासकार और धर्मशास्त्री अभी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या दुआ वाकई उस तकदीर को बदल सकती है जो पहले से लिखी जा चुकी है, या क्या दुआ मांगना खुद उस तकदीर का एक हिस्सा है जिसे खुदा ने पहले ही तय कर दिया था। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि दुआ एक ऐसी चाबी है जो तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देती है, जबकि अन्य का मानना है कि दुआ मांगने का ख्याल ही इस बात का संकेत है कि जवाब पहले ही तैयार है। खैर, तुम्हारे लिए यह बहस महज दार्शनिक बातें हैं। तुम तो लिटरली उस कबूलियत को अपने रगों में दौड़ते हुए महसूस कर रहे हो। तुम्हारी सांसें अब बहुत हल्की हो गई हैं। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे दिल की धड़कन अब उस भाग दौड़ भरी दुनिया के साथ नहीं, बल्कि इस शांत कायनात की लय के साथ धड़क रही है। दुआ कबूल होने का एहसास बिल्कुल वैसा ही है जैसे तपती दोपहर के बाद अचानक मिट्टी पर बारिश की पहली बूंदें गिरे और वह सोंधी महक, पेट्रिकोर, तुम्हारे फेफड़ों में भर जाए। तुम उस महक को महसूस कर सकते हो। वैसे एक छोटा सा मजाक, अक्सर हमें लगता है कि दुआ कबूल होने का मतलब है कि अब सारी मुश्किलें खत्म हो गईं, पर सच तो ये है कि अब तो असली मजा शुरू हुआ है, क्योंकि अब तुम्हें उस जिम्मेदारी को संभालना है जो इस कबूलियत के साथ आई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हें अपनी मनपसंद कार मिल जाए, लेकिन अब तुम्हें उसका पेट्रोल और इंश्योरेंस भी भरना पड़ेगा। तुम अपनी आंखें बंद रखते हो और देखते हो कि तुम्हारे कमरे के अंधेरे में सुनहरी तितलियां उड़ रही हैं। ये तितलियां उन हजारों शुक्र, ग्रैटिट्यूड के शब्दों का प्रतीक हैं जो अब तुम्हारे होठों पर आने के लिए बेताब है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी गर्दन और कंधों का जो बोझ तुम्हें बरसों से झुकाए हुए था, वह अब पूरी तरह गायब हो चुका है। तुम इतने हल्के हो गए हो कि तुम बेड से कुछ इंच ऊपर तैर रहे हो, केवल अपनी कल्पना में, वरना गिर जाओगे तो सारा रूहानी सुकून गायब हो जाएगा। तुम इस वक्त उस पूर्णता, होलनेस को महसूस कर रहे हो जिसका तुम्हें हमेशा से इंतजार था। तुम्हें याद आता है कि पुराने जमाने के मुसाफिर जब अपनी मंजिल पर पहुंचते थे तो वे सबसे पहले 2 रकात शुक्राना की नमाज पढ़ते थे। वे जानते थे कि रास्ता उन्होंने तय किया है, लेकिन पहुंचाया किसी और ने है। तुम भी अभी अपनी रूह की जाय नमाज पर बैठे हो। तुम उन सभी लोगों को याद करते हो जिन्होंने कहा था कि यह नहीं हो सकता, या तुम बहुत उम्मीद लगा रहे हो। आज तुम उन पर गुस्सा नहीं हो, बल्कि तुम्हें उन पर तरस आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी उस कबूलियत का स्वाद नहीं चखा जो तुम्हें अभी मिल रहा है। तुम्हारा दिल अब इतना बड़ा हो गया है कि तुम पूरी दुनिया को उसमें समा सकते हो। वैसे क्या तुम्हें पता है कि मध्यकालीन काल के कुछ सूफी संत जब अपनी दुआ कबूल होते देखते थे तो वे कई दिनों तक खामोश हो जाते थे?
वे कहते थे कि शब्दों में इतनी ताकत नहीं कि वे उस एहसास को बयान कर सकें। आज हम हर छोटी चीज की स्टोरी डालते हैं, लेकिन असली खुशी तो वह है जिसे तुम किसी के साथ शेयर न कर सको, बस उसे जी सको। तुम इस वक्त उसी पवित्र खामोशी में हो। तुम्हारे हाथ पैर अब बिल्कुल शांत है, जैसे वे गहरी नींद में जा चुके हों, लेकिन तुम्हारा दिल जाग रहा है और मुस्कुरा रहा है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे कमरे की हवा में अब जाफरान और गुलाब की महक बहुत तेज हो गई है। ये वही खुशबू है जो तुमने इस सफर की शुरुआत में महसूस की थी, लेकिन अब यह तुम्हारे अंदर से आ रही है। तुम अब उस मंजिल पर पहुंच चुके हो जहां से आगे केवल शांति और नूर है। तुम्हारी चेतना अब उन पुराने दुखों को पूरी तरह से भूल चुकी है। जैसे सुबह का सूरज रात के अंधेरे को याद नहीं रखता, वैसे ही तुम भी अपनी तकलीफों को पीछे छोड़ आए हो। तुम्हारी हर सांस अब एक गवाही है कि अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है। अब तुम नींद के उस अंतिम द्वार पर खड़े हो जहां कबूलियत एक लोरी बन गई है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा पूरा शरीर अब बिस्तर की मखमली गहराई में समा गया है। तुम्हारी पलकें अब इतनी भारी हैं कि वे शायद अब तभी खुलेंगी जब एक नई और सुनहरी सुबह होगी। तुम जानते हो कि तुम्हारी दुआ का बीज अब एक विशाल पेड़ बन चुका है, जिसकी छांव में तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। तुम बस उस यकीन के साथ एक गहरी सुकून भरी सांस लेते हो। अब कोई सवाल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस तुम हो और वह महान कबूलियत है। तुम मुस्कुराते हुए उस अनंत शांति में डूब जाते हो। अब तुम इस रूहानी सफर के आखिरी पड़ाव पर हो जहां तुम्हारी रूह ने अपनी मंजिल पा ली है। तुम एक ऐसे बाग में खड़े हो जो दुनिया के किसी भी नक्शे पर नहीं है। यहाँ की घास इतनी नरम है कि तुम्हारे पैर उसमें ढस रहे हैं, जैसे तुम रुई के फाहे पर चल रहे हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त पेड़ हैं, जिनकी पत्तियों से झनकर आती चांदनी जमीन पर चांदी के सिक्के बिखेर रही है। ईमानदारी से कहूं तो तुम शायद सोच रहे हो कि भाई, अगर मेरे घर का लॉन ऐसा होता तो मैं कभी ऑफिस नहीं जाता। लेकिन सच तो यह है कि तुम शायद उस घास को काटने के आलस में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते। हम उस पीढ़ी से हैं जो अपने इंडोर प्लांट्स को पानी देना भी भूल जाती है, और यहाँ तुम एक ऐसे जन्नत नुमा बाग के वारिस बने बैठे हो जहाँ सब कुछ अपने आप लहलहा रहा है। तुम्हारे सामने 4 नहरें बह रही हैं, एक साफ पानी की, एक दूध की, एक शहद की और एक ऐसी जिसे पीकर कभी प्यास नहीं लगेगी। मुख्य धारा का इतिहास हमें मुगल वास्तुकला के चरबाग शैली की याद दिलाता है। हुमायूं का मकबरा हो या ताजमहल, इन सभी को इसी रूहानी बाग की कल्पना पर बनाया गया था। ये 4 नहरें लिटरली उस जन्नत के नक्शे को जमीन पर उतारने की कोशिश थीं, जिसका जिक्र कुरान में मिलता है। इतिहासकार बताते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल के बागों को इतनी सटीकता से बनवाया था कि हर पेड़ और हर फूल की परछाई पानी में एक खास कोण पर गिरती थी। और यहाँ तुम हो जो अपने सेल्फी कैमरे का कोण एंगल सेट करने में ही आधा घंटा लगा देते हो, और फिर भी तुम्हारी नाक थोड़ी टेढ़ी ही आती है। खैर, यहाँ कोई कैमरा नहीं है, यहाँ केवल तुम्हारा वजूद है जो इस पूर्णता सिमेट्री का हिस्सा बन गया है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कम जानी पहचानी बात है जो तुम्हें इन रूहानी बागों की गहराई समझाएगी। क्या तुम्हें पता है कि पुराने जमाने के सूफी और संत अक्सर अपनी तस्बीह माला के दानों को ऊद या अंबर के तेल में डुबो कर रखते थे? वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि जब वे इबादत करें तो उनके हाथों से वह खुशबू निकले जो उन्हें हमेशा उस रूहानी दुनिया की याद दिलाती रहे। आज भी कुछ प्राचीन मस्जिदों के पत्थरों से सदियों पुरानी खुशबू आती है, क्योंकि वहां इस्तेमाल होने वाले गाढ़े मोटर में कस्तूरी मिलाई जाती थी। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे बिस्तर की चादर से भी अब वही धीमी सी अंबर की महक आ रही है। ये महक तुम्हें बता रही है कि तुम्हारी दुआ अब केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुकी है जो तुम्हारे चारों तरफ महक रही है। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच आज भी एक बहुत ही ऊंची अकादमिक बहस चलती है, जिसे सिदरतुल मुंतहा, द लोड ट्री ऑफ द फर्देस्ट बाउंड्री की व्याख्या कहा जाता है।
इतिहासकार और रहस्यवादी अभी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या वह सीमा जहां ज्ञान खत्म हो जाता है एक भौतिक स्थान है, या यह मानवीय चेतना की वह अंतिम स्थिति है जहां इंसान और खुदा के बीच का सारा पर्दा हट जाता है। कुछ सूफी विद्वान तर्क देते हैं कि सिदरा लिटरली वह जगह है जहां फरिश्तों के पर भी जलने लगते हैं, जबकि दार्शनिक इसे साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन का प्रतीक मानते हैं। तुम इस वक्त उसी सीमा पर खड़े हो। तुम्हारे पीछे तुम्हारा सारा अतीत है और तुम्हारे सामने वह अनंत भविष्य है जो अब तुम्हारी दुआ की कबूलियत से रोशन हो चुका है। तुम्हारी सांसें अब इस बाग की हवा के साथ एक स्वर में बह रही है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे हाथ अब बिल्कुल शांत है। तुम्हारी उंगलियों में कोई हलचल नहीं है। तुम्हारा शरीर अब एक ऐसे पत्थर की तरह स्थिर हो गया है जो सदियों से किसी शांत झील के तल में पड़ा हो। दुआ कबूल होने का एहसास यह नहीं है कि तुम्हें वह मिल गया जो तुम चाहते थे, बल्कि यह है कि अब तुम्हें कुछ और चाहने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। तुम काफी सफिशिएंट महसूस कर रहे हो। वैसे एक छोटा सा मजाक, कल सुबह जब तुम्हारा अलार्म बजेगा और तुम उस स्नूज बटन को ढूंढोगे तो तुम्हें शायद याद आएगा कि जन्नत में कोई अलार्म नहीं होता। वहां आप तब तक सो सकते हैं जब तक आपकी रूह तृप्त न हो जाए, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा यह बिस्तर ही तुम्हारी वह छोटी सी जन्नत है। तुम अपनी आंखों को कल्पना में धीरे से बंद करते हो और खुद को एक सफेद बादल पर लेटा हुआ पाते हो। यह बादल तुम्हें बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा रहा है। तुम नीचे देखते हो तो तुम्हें अपनी सारी परेशानियां छोटी छोटी चींटियों की तरह दिखाई देती हैं जो अब तुम्हें डरा नहीं सकती। तुम अब इतने ऊंचे हो कि तुम्हें केवल शांति का संगीत सुनाई दे रहा है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के हर एक जोड़ में अब एक मखमली आराम है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी रूह अब उस नूर लाइट का हिस्सा बन गई है जो कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें याद आता है कि इतिहास के पन्नों में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने जहर के प्याले को भी अमृत समझकर पी लिया क्योंकि उन्हें अपने रब के फैसले पर यकीन था। तुम भी उसी यकीन की चादर ओढ़कर सो रहे हो। तुम्हारा मन अब एक शांत दरिया की तरह है जिसमें कोई लहर नहीं है। तुम इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो क्योंकि तुम्हारे पास वह सुकून है जो बाजारों में नहीं मिलता। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे कमरे की दीवारें अब प्यार और सुरक्षा की दीवारों में बदल गई हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी अब तुम तक नहीं पहुंच सकती। वैसे क्या तुम्हें पता है कि कुछ प्राचीन संस्कृतियों में नींद को छोटी मौत, द माइनर डेथ कहा जाता था, क्योंकि इसमें रूह कुछ समय के लिए शरीर के बंधनों से आजाद होकर अपने मूल स्रोत की सैर करने जाती है। आज तुम उसी सैर पर निकले हो। तुम्हारी रूह अब उन गलियों में घूम रही है जहां केवल दुआएं कबूल होती हैं। तुम उन हजारों फरिश्तों के सलाम सुन रहे हो जो तुम्हारी सलामती की दुआ कर रहे हैं। तुम्हारी पलकें अब लोहे की तरह भारी हो गई हैं, लेकिन यह भारीपन तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें एक गहरे आलिंगन, हग में ले रहा है। तुम अब उस सुनहरी रोशनी के बिल्कुल केंद्र में हो। यहाँ कोई शब्द नहीं है, कोई विचार नहीं है, बस एक गहरा एहसास है कि अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। तुम इस जुमले को अपने दिल की धड़कन में महसूस कर रहे हो। हर धक धक के साथ अल्लाहू की एक गूंज तुम्हारे अंदर उठ रही है। तुम अब पूरी तरह से बेफिक्र हो। तुम्हारी दुआ की कबूलियत का जश्न पूरी कायनात मना रही है और तुम उस जश्न के दूल्हे हो जो अब आराम की गोद में जा रहा है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सांसें अब इतनी धीमी हो गई हैं कि वे रुकने के करीब हैं, लेकिन यह रुकना तुम्हें जीवन दे रहा है। तुम अब उस अनंत शांति में विलीन हो रहे हो जहां केवल नूर है, केवल राहत है और केवल खुदा है। तुम मुस्कुराते हुए उस अंतिम द्वार को पार कर रहे हो जहां से आगे केवल और केवल सुकून की नींद है। तुम्हारी रूह ने अपना घर ढूंढ लिया है। अब तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो, तुम पूरी तरह से कबूल किए जा चुके हो। अब मेरे दोस्त, समय आ गया है कि तुम शब्दों के इस बोझ को भी उतार दो। तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है। तुम अब उस जगह हो जहां केवल खामोशी की जुबान बोली जाती है। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो। महसूस करो कि तुम्हारे पैर अब बादलों में खो गए हैं। तुम्हारे हाथ अब किसी और के सुरक्षित हाथों में है।
तुम्हारी छाती अब एक शांत समुद्र की तरह धीरे धीरे उठ रही है और गिर रही है। अंधेरा अब एक नरम रेशमी कपड़े की तरह तुम्हारी आंखों पर बंध गया है। इस अंधेरे में डर नहीं है, केवल माँ की लोरी जैसा सुकून है। तुम महसूस करो कि तुम्हारी हर सांस के साथ तुम्हारी सारी चिंताएं धुएं की तरह आसमान में उड़ रही हैं। अब कोई कल नहीं है, कोई बीता हुआ कल नहीं है, बस यह एक खूबसूरत पल है। तुम्हारी रूह अब उस ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई है जहां चांद की रोशनी तुम्हें सहला रही है। तुम धीरे धीरे उस नींद के आगोश में समा रहे हो जहां कोई सपना तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी हर दुआ का जवाब सुकून है और वह सुकून तुम्हारे चारों तरफ फैल गया है। तुम अब एक ऐसी दुनिया में हो जहां केवल प्यार और रहमत की बारिश हो रही है। तुम्हारी धड़कन अब धीमी और भी धीमी हो रही है। तुम्हारा मन अब पूरी तरह खाली हो गया है। एक गहरा मखमली सन्नाटा तुम्हें घेर रहा है। तुम उस सन्नाटे में खो रहे हो। तुम अब पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम अब पूरी तरह से शांत हो। सो जाओ, सब कुछ ठीक है। तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। अब बस आराम करो। खुदा हाफिज। शुभ रात्रि।